दोस्तों आप लोगों को क्या लग रहा है, मॉर्निंग में किसी ने बोल दिया उठने के लिए, किसी ने बोल दिया पढ़ने के लिए, तो आप लोगों ने बोला यार कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब ज़िंदगी जीने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, कंपटीशन लड़ना पड़ता है, फिर जॉब पे जाते हैं तो वहाँ पर कंपटीशन दिखाना पड़ता है। क्या ज़िंदगी में इंसान को इतनी मेहनत करनी पड़ती है? यार ऐसा कैसे काम चलेगा। ये जो स्टार्टिंग में वीडियो आप लोगों ने देखी है ना, ये आप लोगों को ये बताती है कि ज़िंदगी में बस आप ही लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। इस नेचर, इस प्रकृति के अंदर हर एक वो जीव जिसको सरवाइव करना है, जिसको जिंदा रहना है, उसको मेहनत करनी पड़ेगी और वो मेहनत कर भी रहा है। आप लोग देखोगे आसपास में चिड़िया घोंसले बनाते हुए नजर आएंगी, चींटियाँ आप लोगों को अपना खाना ले जाती हुई नजर आएंगी। किसी भी जानवर को आप लोग देख लो, वो अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करने के लिए कोई ना कोई काम करता हुआ नजर आएगा। घर में, अगर गांव में आप लोगों ने देखा होगा, शहरों में तो ये चीज़ें नॉर्मली देखने को नहीं मिलती हैं। गांव में अक्सर कुत्ते होते हैं, वो आकर बैठ जाते हैं, उनको पता होता है कि इस टाइम खाना मिलेगा और इस टाइम मिलेगा। उनको भी डोर डोर यानी कि दर दर जाना पड़ता है, तब जाकर उनका पेट भरता है। तो ज़िंदगी में यार मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। और इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है कि आप लोगों को बोलो कि अलादीन का चिराग मैं आप लोगों को दे दूं और आप लोग घिस लो, और घिसने के बाद में सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद में आप लोगों को एक शानदार सी गाड़ी, शानदार सा ऑफिस और शानदार सी जिंदगी चले आप लोग की, जैसी आप लोग चाहो। ये सारे मुंगेरी लाल के सपने हैं। जिस किसी ने देखे वो बर्बाद हो गया है, पर जिस किसी ने मेहनत की है उसने इन सब सपनों को पाया भी है। उदाहरण उठाओगे तो 1000 उदाहरण मिलेंगे आप लोगों को देखने के लिए, पर लेकिन उनके लिए काम करना पड़ता है। अगर काम नहीं करोगे तो सही डायरेक्शन में सही रिजल्ट आप लोग नहीं पाओगे। एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को बताता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। मैंने हालांकि आप लोगों से पहले भी शेयर की है। जब ये मकड़ी जाला पूर रही थी और मैं इसको देख रहा था तो मुझे दादाजी की याद आ गई। मैं आप लोगों को पहले बताइए ये स्टोरी की, अक्सर गांव में आप लोगों ने देखा होगा, जब शादियां होती हैं तो कोई एक घेर रहता है बड़ा सा गांव के अंदर में, और वहां पर हर एक घर में से कोई खाट उठा के ले जाता है, चारपाई उठा के ले जाता है कि हाँ भाई इस बारात आ रही है तो एक चारपाई चाहिए, एक या दो, जितनी भी चारपाई हो, फ्री हो तो दे दो। तो उनको एक पूरे घेर में, एक पूरे बड़े से ग्राउंड में इकट्ठा कर लिया जाता है, जो भी वहां पर होता है, जिसका भी आसपास में घर, तो वहां पे इकट्ठा करके फिर वहां पर बारात को ठहराया जाता है। तो यहाँ पर मुझे आज भी याद है, जब भी हमारी चारपाई जाती थी तो उसकी एक बड़ी ही प्यारी सी पहचान हुआ करती थी। मैंने यहाँ पर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा शेयर करूँ। आप लोगों ने जब भी घर में चारपाई देखी होगी तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, ये नॉर्मल जो बान होते हैं सन से बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसको जूट बोलते हैं। आज की डेट में तो आप लोगों को प्लास्टिक और दूसरे भी मिल गए मार्केट में। तो यहाँ पर जो ये एरिया आप लोग देख रहे हैं ना, ये नॉर्मल तरीके से बान लगाकर इसको थाम दिया गया है, ठीक है। ये जो यहाँ पर इसकी मेड़ बनाई जाती है, तो ये नॉर्मल बना दिया यहाँ पर। मेरे दादाजी थे कलाकार टाइप के आदमी, मतलब मेहनत करने से उनको मैंने आज तक कभी भी ना मेहनत करने से पीछे हटते हुए नहीं देखा था। वो एक इतने मेहनती इंसान थे, मैं क्या ही बोलूं यार। उस एज में जाकर वो पेड़ पर चढ़ जाते थे कि आप लोग सोचोगे तो हैरान हो जाओगे। ऑपरेशन हुआ था उनको कुछ दिनों पहले, पेड़ पर चढ़ गए, मतलब वो ना देसी शहद को निकालने के लिए, ठीक है। सारे काम अपने बनाते थे, हल्दियाँ खेतों में लगाना। हमारे घर में शायद ही बाहर से कभी सब्जी आया करती थी जब तक मेरे दादाजी थे। यहाँ पर वो डिज़ाइन बनाया करते थे इस एरिया में। वो डिज़ाइन ऐसा हुआ करता था बिल्कुल शानदार तरीके का। कभी गांव में जाऊंगा तो मैं फोटो खींचकर आप लोगों को दिखाऊंगा। आज की डेट में भी हमारे घर में वो चारपाई है जहाँ पर वो डिज़ाइन बना होता था। तो हमारी चारपाई को पहचानने का सीधा सीधा तरीका था कि हमारी चारपाई पर डिज़ाइन है, जाओ उठा के ले आओ। वरना लोग जो है ढूंढते रहते थे हमारी चारपाई कौन सी है और हम सबसे पहले लेकर निकल लेते थे। तो यार ये होती है कलाकारी, ये होती है मेहनत। और उनकी जो खाट बुनने का जो तरीका है ना, चारपाई बुनने का तरीका है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस दिन। अभी कुछ बची हुई है तो उसमें आप लोग समझ पाओगे कि मेहनत जो है वो आप लोग कैसे रिजल्ट देती है। एक अलग ही पहचान बना देगी आप लोगों की। भीड़ में आप लोग अलग से दिखोगे कि हाँ यार ये इंसान है, फुलाना ढिमकाने का बेटा है, ठीक है। या फिर आप लोगों का पापा मम्मी कहीं जा रहे हैं तो आप लोगों के नाम से उनको जाना जाएगा, पता है कौन है, उसके मम्मी पापा हैं। और जिस दिन आप लोगों ने जिंदगी में ऐसा कुछ काम कर दिया कि आप लोगों के नाम से आप लोगों के मम्मी पापा जाने लगे, तो उस दिन समझो आप लोगों ने उनकी जिंदगी जो है वो सफल बना दी। सचिन तेंदुलकर को आप सब जानते हैं, उनके गुरु के कोई जानता है? बहुत कम लोग उनके गुरु के बारे में जानते होंगे। आज कोई ये नहीं कहेगा कि ये गुरु हैं और इन्होंने सचिन तेंदुलकर को बनाया। ये कहेंगे ये देखो यार सचिन तेंदुलकर गुरु जा रहे हैं। तो माँ बाप और जो गुरु होते हैं ना यार, उनको हमेशा अपने जो विद्यार्थी होते हैं उनसे हारना पसंद होता है। और वो जितने आप लोग देखोगे हमेशा वो ऐसे इंसान है, हार कर वो खुश होते हैं अपने विद्यार्थी से, और माँ बाप अपने बच्चों से। माँ बाप हमेशा चाहेंगे हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे आगे जाए। और ये दो ही इंसान ऐसे हैं इस धरती पे। इसके अलावा हर एक इंसान आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सोसाइटी में, समाज में पीछे खींचता हुआ नजर आएगा। तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे और जिंदगी में सही तरीके से डिसीजन लेकर आगे बढ़ोगे। एक और छोटी सी बात, मैंने कल पोलिंग कराई थी, यहाँ पर बोला था यहाँ पर, तो ये जब मैंने पर्टिकुलर ये स्क्रीन शॉट लिया तो यहाँ पर पता चला कि 61% लोग चाहते हैं कि मॉर्निंग में वीडियो 6 बजे आए। भाई साहब 6 बजे ही लेके आऊँगा,
टेंशन नहीं है, 6 बजे लेके आऊंगा। घड़ी मिला लेना, वीडियो आ जाएगी तो इसका मतलब ये घड़ी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 6 बज गए। ये मैंने फिक्स कर दिया। कई सारे लोग जो है इसको लेकर काफी ज्यादा आतुर हो रहे थे, बेचैन हो रहे थे। पर लेकिन अगर 6 बजे आप लोग नहीं आए ना, तो मैंने ना बाल्टी लेकर आ जानी है पानी की, ठीक है, और उलेट देनी है आप लोगों के ऊपर, फिर बोलते रहना जो बोलोगे। मतलब कहने के है मुझे 6 बजे अब चाहिए यहाँ पर। मतलब सब आप लोग चाहते हो कि मैं ही मेहनत कर लूँ सारी, मैं ही पेपर दे आऊँ, सारे सिलेक्शन में ही ले लूँ अपने। मतलब मुझे पेपर देने नहीं जाना यार, आप लोगों को जाना है। तो अब 6 बजे बोल रहे हो तो मुझे 6 बजे चाहिए। 60% लोगों ने बोला है 6 बजे, 61% लोगों ने। और देखो आगे अभी वो पोलिंग चल रही है, कितनी बढ़ती है। जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया तो यहाँ पर लगभग 8,000 के करीब लोगों ने यहाँ पर बेसिकली ये पोलिंग की थी। तो अब यहाँ पर अगर 6 बजे नहीं उठे तो भाई साहब समझ लेना, ठीक है, मैंने ना घर पे तुम्हारी मम्मियों से पिटवा देना है। मैंने कहा आंटी जी मारो इनको, ठीक है, और लेक्चर सुना देना बस एक बार। क्या पड़े रहते हो ठल्लों की तरह चारपाई में, ठीक है। हमेशा शेड्यूल सेट कर लेना। अब 6 बजे आज से ये लेक्चर जो है फिक्स हो चुका है। अगर कोई बुरी कंडीशन हो गई, कुछ और ही मामला बन गया तो एक अलग बात है, वरना ये वीडियो जो है वो डेली 6 बजे आएगी। घड़ी देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग जब वीडियो आए तो समझ लेना 6 बज गए। और कुछ चाहिए इसके अलावा और कुछ, मतलब मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ तो बताइएगा। तो ये मुझे चाहिए, पर लेकिन मुझे आपका भी यहाँ पर सपोर्ट चाहिएगा। 6 बजे मुझे चाहिए कि आप लोग आकर ये वीडियो देखो, ठीक है, एग्जैक्ट 6 बजे फिक्स कर लेना अब अपने माइंड में। ये 6 बजे ही चलने वाली है, और 6 बजे का मतलब 6 बजे होने वाला है, ठीक है, इसको याद रखना। दूसरा एक बात क्या है, बस अब तो बस होगी जो बात थी सारी। अब आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बहुत शानदार इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस हमारा ये रहने वाला है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग INA बोलते हैं। तो ये जो INA है, इसमें हम लोग अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस करते हैं। और सबसे शानदार चीज इसमें क्या होती है कि आप लोगों को जो भी आर्टिकल डिस्कस करता हूं उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बताता हूं, यानी कि स्टैटिक पोर्शन। उसी के साथ में आप लोगों को MCQ करवाता हूं, यानी कि प्रैक्टिस करवाता हूं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। उसी के साथ में आप लोगों को आंसर राइटिंग देता हूं। मतलब ये एक आप लोगों की बैलेंस डाइट है। इसमें आप लोगों के आर्टिकल्स होंगे, आप लोगों का करंट अफेयर होगा, बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन होगी, पर्सन इन न्यूज होगा, आप लोगों के इंटरनेशनल रिलेशन देखने को मिलेंगे। आप लोगों का यहाँ पर इसके अंदर में मैथ बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, वोकैबुलरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। मतलब क्या नहीं है इसके अंदर, मुझे ये बता दो। इवन यहाँ पर आप लोगों के लिए एक डेली कोटेशन भी आती है, जो आंसर राइटिंग में आप लोग यूज कर सकते हैं। इतना सारा पैकेज, इतनी शानदार तरीके से एक PPT, जिसको आप लोग आराम से रिवाइज कर सकते हो, एक जगह मिल जा रही है, और वो भी फिक्स टाइम पर। और क्या चाहिए यार, इससे अलावा क्या वो नहीं कहते हैं, और क्या और नहीं कहते, जैसे हनुमान ने कहा था, सीना चीर के दिल निकाल के रख दो आप लोगों के सामने। अब पढ़ लो कम से कम। अब पढ़ने के लिए क्या मोटिवेशन है, तो मोटिवेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर ये है, जो मैंने प्रोवाइड भी कराया था आप लोग को। अगर आप लोग देखिए यहाँ पर, ये हैं आंचल जैन, जिनके बारे में मैंने बोला था आप लोगों से शेयर करूंगा। ये इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, जो कि UPSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, इनकी 8 रैंक थी। 1 साल पहले मैसेज भेजा था इन्होंने, और मुझे अभी 2-3 दिन पहले पता चला कि इन्होंने मैसेज भेज रखा है। UPSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला एग्जाम, इसमें इनकी 8 रैंक है। समझ रहे हो, 8 रैंक ऑल इंडिया लेवल पर। और मैंने अभी ये 1 साल बाद देखा, 2021 का मैसेज इनके द्वारा भेजा गया है। तो कई बार यार कई सारे मैसेज इस तरीके से निकल जाते हैं। उस साल में कई सारे सिलेक्शन देखने को मिले। यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ये भी एक थी यहाँ पर बेसिकली हमारी SLV फैमिली की मेंबर, जिनका नाम डिम्पल यादव। इनकी भी रैंक काफ़ी अच्छी थी। इसी के साथ में यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर रंजना, इनकी रैंक आप लोगों को 31 देखने को मिलेगी, ठीक है। ये 2020 की बात यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में 2021 में आप लोगों को UPSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला ये एग्जाम, इसी में एक SLV फैमिली मेंबर जो कि काफी लंबे समय से साथ में जुड़े हुए थे, इनकी भी शानदार रैंक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनकी 9th रैंक है। तो इस तरीके से, पर लेकिन ये कौन है जो कि यहाँ पर लंबे समय से जुड़े हुए हैं और रेगुलर चीजों को फॉलो कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर इस चीजों को इंजॉय कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो डिस्कशन मैंने ये ऐसा बनाया बहुत सोच समझकर, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट उससे आंसर राइटिंग में क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं, वो सारे आप लोगों के सामने परोस दूंगा बस। लेकिन आप लोग क्या करना है, अब थोड़ा सा रिवीजन करते रहना, इतना काम आप लोग करना है। ये काम भी मैं ही कर दूंगा, कुछ तो वीकेंड में, और मंथली जो वीडियो आती है उसमें, बाकी कुछ आप लोग खुद से कर लीजिए, ठीक है। कौन है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बताइए, बहुत ज्यादा न्यूज में है, और कल इनके ऊपर मैं आर्टिकल भी डिस्कस करूंगा, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में। आज टाइम नहीं लगेगा, वरना कोशिश करूंगा तो आज भी, मतलब थोड़ा सा मुझे जल्दीबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि लंबा टॉपिक है, कल डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर नाम इनका, इनके बारे में आप लोग क्या समझते हैं, ठीक है। आज का इंपॉर्टेंट डे क्या है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। लिटरेसी मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एजुकेशन, या फिर इंसान को लिटरेट करना, उसको पढ़ाना लिखाना, उसको एक सही मुकाम पर पहुंचाना।
8 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिक पर्पज इसका ये होता है कि इंसान को कैसे एक पढ़ा लिखा इंसान बनाना है। तो ये आज की डेट में डिजिटल मीडियम ऐसा आ गया है, मैं आप लोगों के साथ में कनेक्ट हो पा रहा हूं, आप लोगों के सामने आकर डेली आप लोगों के सामने यहां पर प्रस्तुत हो रहा हूं ओनली डिजिटल मीडियम की वजह से। अगर ऐसा नहीं होता तो किसी पर्टिकुलर अपने राज्य के अंदर एक छोटी सी सिटी के अंदर में कहीं पर एक कमरा लेकर वहां पर बैठकर आप लोगों को पढ़ा रहा होता। तो आज की डेट में ये जो 1 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं, ये नहीं हमारे फैमिली का परिवार का पार्ट होते। तो ये डिजिटल मीडिया में जिसकी वजह से सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है, और इसी के चलते आप लोग देखो ये सारी चीजें कॉन्टिन्यूअस चल भी पा रही हैं, ठीक है। क्योंकि बात क्या है यहाँ पर आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिलेगी कि यहाँ पर एक मीडियम प्लेटफॉर्म मिल गया जिस पे आकर कोई भी पढ़ा सकता है, जिसके अंदर टैलेंट है। तो ये सबसे अच्छी चीज देखने को मिलती है। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि जो मेहनत कर रहा है, जो पढ़ाने वाला मेहनत कर रहा है, वही पेमेंट कर रहा है। स्टूडेंट जो है उनको ज्यादा पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है। मतलब जो यहाँ पर जो कमाई आती है, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोले यहाँ पर जैसे कि लेक्चर मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो जो यूट्यूब यहाँ पर अर्निंग लेता है, तो वो जो अर्निंग आती है उसमें से अपनी काट लेता है, ठीक है। तो जो बच्चे हैं वो आराम से बैठ के इसको देख पाते हैं। उनको यहाँ पर अगर कोई एक ऐसे परिवार से आता है जिसके पास में पैसा नहीं है, तो वो भी यहाँ पर पढ़ पाता है। तो ये अच्छी चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी डिजिटल मीडियम की। तो इसी के चलते कहते हैं कि डिजिटल मीडियम ने जो है एजुकेशन सिस्टम का दृश्य बदल कर रख दिया। तो ये काफी शानदार है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बात भी की जा रही है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बोला गया ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। तो यहाँ पर ये आप लोग इसको याद रखेगा, शॉर्ट फॉर्म में इसको TLLS के नाम से भी आप लोग बोल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है थीम आप लोगों से, आप लोगों के वनडे टाइप एग्जाम में, इवन यूपीएससी भी आप लोगों से कई सारे एग्जाम जो कंडक्ट कराती है उनमें आप लोगों से थीम और डे भी पूछ लेती है। जैसे कि इंटरनेशनल लैंग्वेज डे के बारे में आप लोगों से पूछा गया था, जो EPFC का EPFO का पेपर था। NDA सीरीज में भी आप लोगों ने देखे होंगे कई सारे क्वेश्चन आप लोग ये बनते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट डे यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे के बारे में। फिजिकल थेरेपी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा तरीका है जिसमें इंसान को फिजिकल एक्सरसाइज कराकर, या फिर उसको एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जैसे आप लोग योगा वगैरह करते हैं उसके थ्रू यहाँ पर ठीक कराने की कोशिश की जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, एक नेचुरल तरीका है। तो अपॉर्चुनिटी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, क्योंकि हम तो वही लोग हैं कि भाई साहब कुछ भी सर में दर्द हो गया, गोली ली और लेट गए। गोली से बचो यार, ये जो एंटीबायोटिक आप लोग खाते हो ना, आप लोग इस शरीर को बर्बाद करती हैं ये। अगर आप लोगों को लग रहा है कि एंटीबायोटिक खानी है, उसको तब खाओ जब लगे कि अब काम ही नहीं चलने वाला है। अब वरना कोशिश करो कि अगर सबसे अच्छा तरीका तो ये है, अगर दिन है तो आप लोग दौड़ने निकल जाओ, पसीना आएगा काम करने निकल जाओ। जैसे ही पसीना आएगा आपका मन वहां से हटेगा, थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, दिमाग शांत होगा। मैं अक्सर यही करता हूँ, कई बार सर में दर्द हो जाता है, शाम को आते थे, बहुत सारे ऐसे कई सारे इश्यूज बन जाते हैं जिंदगी में जिनको टैकल नहीं कर पाते, मतलब नहीं एक तरीके से हो जाती है चीजें। इंसान ही हूँ यार मैं भी, सबके साथ में होता है। आप लोग भी इनको मैनेज करना सीखना पड़ेगा। इसके ऊपर आर्टिकल है बहुत शानदार, अभी आगे डिस्कस करूंगा। स्ट्रेस के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर, आप लोगों को क्या लगता है जॉब लगने के बाद में जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी? ये चीजें आप लोगों को अच्छी करनी सीखनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होती हैं अच्छी, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पर बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और फिजिकल जो आप लोग बोल सकते हैं एक्सरसाइज या फिर ये जो थेरेपी है, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आएगा जैसे जैसे एज थोड़ी बढ़ोगी। आप लोग अपने मम्मी पापा से पूछेगा, अगर उनकी थोड़ी एज हो रखी है, उनके ज्वाइंट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यार इतनी मेहनत उन्होंने आप लोगों के लिए की है ना जिंदगी भर में, अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं दिया। जो इंसान अपनी सेहत का ध्यान देता है, खाने पीने का थोड़ा सा उसकी चीज़ें फिर भी थोड़ी सही चलती हैं, पर लेकिन उन्होंने आप लोगों के लिए काफ़ी सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो हमेशा झेली है। अभी मैं आप लोगों को बताऊं, कल शाम में मम्मी से बात कर रहा था, तो उस टाइम पर उन्होंने बोला कि वो जो दवाई दिला के लाए थे, उनकी होम्योपैथिक की दवाई है जो काफ़ी अच्छे से काम करती है फिलहाल के टाइम पर, मतलब कुछ रिलैक्स उनको देती है। उनका जो कंधा है ना, एक कंधे में उनके दर्द रहता है, दवाई खाती हैं तो थोड़ा वो सही रहता है, और जैसी दवाई जो है वो खत्म होने लगती है, फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ हैवी वेट उठा लिया, ठीक है, तो इस तरीके से कोई नहीं, जैसे ऊपर से नीचे से दूध निकाल के लेके जाना, ऊपर से फिर जैसे खल या दलिया की जो बाल्टी होती है ऊपर से लेके नीचे आना, ठीक है। तो कोई भी ऐसा अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, और वही आप लोगों को पता है घर में न्यार सानी जो वो सारा जो काम चलता है, तो उसकी वजह से कई बार कंधा दुखने लगता है, ठीक है। पर लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये होती है, जो अगर उम्र जैसे बढ़े ना, इंसान फिर भी अगर लगा रहे तो उसकी बॉडी है एक्टिव रहती है, ठीक है। मेरी जो मम्मी है, उनकी उम्र की बहुत सारी जो औरतें हैं वो चारपाई पकड़ चुकी हैं। मतलब कहने का ये है कि आज की डेट में भी जो इंसान एक्टिव है वही आगे तक चलेगा। तो फिजिकल एक्सरसाइज हमेशा लाइफ का पार्ट बनते रहना चाहिए इंसान की। तो जो जोड़ों का दर्द है, जो पेन है, ये कहीं ना कहीं इंसान को बैठा देता है, और उस इंसान को बैठाता है अक्सर जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मेरे ताऊजी हैं जो कि मतलब नहीं, जो गन्ना छीलने में मतलब माहिर आदमी, ये बोल दे कि वो खेत में बैठ जाए तो एक गन्ना मतलब एक तरीके से कि अकेला काफ़ी है, बोलते कि अच्छा ये बैठा हुआ है तो भाई साहब ये अकेला छील देगा, वो थे। आज के में उनका जो राइट हैंड है ना, राइट हैंड का जो कंधा है वो इतना दर्द करता है जिसकी कुछ नहीं, उसका घिस चुका है, डॉक्टर को दिखाया था अभी कुछ दिनों पहले, तो वो घिस चुका है, तो वो बुढ़ापे में जाके फिर पेन करता है।
तो ये बचपन में या फिर जवानी में इतनी मेहनत कर देना कि अपनी सेहत का ध्यान न रखना, तो ये दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में आप लोग भी देख सकते हैं और आगे चलकर दिक्कत करेंगी। और अपने मम्मी पापा का थोड़ा ध्यान रखिए, वरना उनको प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ेंगी बहुत सारी। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट डे हैं, हेल्थ के बारे में है, तो क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। आप दोस्तों, एप्पल वाले हर बार एक इवेंट लेकर आते हैं जिसमें ये अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, और ये इंसान है जो यहाँ पर इस इवेंट को मैनेज करता है, इसका इवेंट का मैनेजर बोल सकते हैं। नाम बताइए क्या है कमेंट बॉक्स में। ये यहाँ पर बड़ा ट्रोल हुआ कल, जो एप्पल का जो फ़ोन है, बात की जा रही है कि जैसे आईफोन 13 है और आईफोन 14 है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को ऐसे देखने को मिल रहा है स्पाइडरमैन, यहाँ पर ऐसे देखने को मिल जाएगा। यानी कि जरा जरा से चेंज कर 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 ये इंसान, ये कंपनी हर 60 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस करती है। किसी कंपनी की जीडीपी नहीं है जितना बिजनेस ये लोग करके ले जाते हैं। तो यहाँ पर इनके द्वारा 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए गए। एक तो अपनी एप्पल की वॉच है यहाँ पर, इसी के साथ में आईफोन है, और एक आप लोग यहाँ पर जो ईयरबड होता है, वो ये एक तरीके से ईयरफोन आप लोग बोल सकते हैं, वो यहाँ पर इनके द्वारा लॉन्च किया गया। इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो देखने वाली यहाँ पर ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में इतने चाहने वाले हैं एप्पल के, कि जब इनके द्वारा ये इवेंट लॉन्च किया गया, 30 लाख लोग लाइव देख रहे थे उसको। 30 लाख, समझ रहे हैं आप लोग नंबर? मतलब अपनी एसएलवी फैमिली को अगर आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने लोग उस इवेंट को लाइव देख रहे थे। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के अंदर क्रेज कितना है। और मैक्सिमम लोग तो ऐसे रहेंगे जिनको उसका बस दिखावा है, कि लोगों को ये नहीं कि इसका रियलिटी में रिक्वायरमेंट है, उसके दिखावे के तौर पर आप लोग जो है लेते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में एप्पल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि फ़ोन के अंदर कोई अच्छाई नहीं है, अच्छाई बहुत सारी देखने को मिलेगी। इंटरफेस जो है काफ़ी सिंपल, अगर आप लोग बोले इसका बताया जाता है। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा इसकी जो घड़ी वगैरह है काफ़ी अच्छी बताई जाती है। पर लेकिन वो उन लोगों के लिए है जैसे कि एथलीट हो गया, या फिर कोई बहुत ही टफ अपना शेड्यूल फॉलो करता है। एक नॉर्मल इंसान जो कि गाँव में खेतों में जा रहा है, वो आईफोन लेकर घूम रहा है, तो उसका कोई मतलब बनता है, कुछ तुक बनता है उस चीज़ का। एक ऐसा इंसान जो कि सारी चीज़ें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें अपना एक बड़ा बिजनेस चला रहा है, उसकी सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो उसके पास से मुझे लगता है, पर्सनली मेरे पर्सनल व्यू है, किसी को बुरा लगे तो एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था। आप लोगों की क्या राय है आप लोग जरूर बताएगा। आप में से कितने ऐसे असली फैमिली मेंबर है जो कि आईफोन ज़्यादा पसंद करते हैं लेना एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड? ठीक है, मुझे तो जो भी मिल जाए, मुझे तो सब यूज़ करने में मज़ा आता है, पर ये है मैं ज़्यादा यूज़ करता भी नहीं हूँ फ़ोन वगैरह। ठीक है, अभी मैंने फ़ोन जो है बहुत कट कर दिया अपनी ज़िंदगी में से, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखता हूँ आजकल मैं फ़ोन से। आंखें जो है उसका नंबर बढ़ता जा रहा था काफ़ी तो थोड़ा सा आप भी इसको मैनेज करना सीखना। ठीक है, ये आप लोग ऐसे के अंदर में या फिर आंसर राइटिंग के अंदर में 4 चांद लगा देती है। टॉपर से आप लोगों ने सुना होगा, कोटेशन जरूर करके जाना। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कोटेशंस आप लोगों को मैं बताता रहता हूँ, ये आप लोगों को रेगुलर, और ये सारी की सारी कोटेशन जो है एसएलवी पीडिया का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर इकट्ठी आप लोगों को मिल जाएंगे, जिसने अब तक डाउनलोड नहीं करी है तो उनको जाकर वहां पर देख लेना। सारी की सारी कोटेशन डेली रेगुलरली वहां पोस्ट की जाती है। जैसे ही पेज में आप लोग जाएंगे आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये पोस्ट की गई, यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है आर्टिकल के अंदर वो यहाँ पर पोस्ट कर दी जाती हैं, और हिंदी और इंग्लिश में जो आर्टिकल्स भी होते हैं वो भी यहाँ पर आप लोगों के लिए पोस्ट कर दिए जाते हैं, ताकि जहाँ भी आप लोग जाओ अपना कोई रिवीजन करना है तो फटाफट आप लोग कर लो, अगर नोट्स भी आप लोगों के पास में नहीं है। ठीक है, तो एसएलवी पीडिया आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बात बोली गई है मार्टिन लूथर किंग के द्वारा बोली गई है, बोला गया कि ओवर साइंटिफिक पावर हैज आउटटर्न ओवर स्पिरिचुअल पावर। यानी कि साइंटिफिक पावर इतनी ताकतवर हो गई है कि जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता जो है उसको पीछे छोड़ दिया है। तो यानी कि साइंस में हम लोग इतने आगे बढ़ गए हैं। तो बोला गया है वी हैव गाइडेड मिसाइल, यानी कि मिसाइल को हम लोग गाइडेड कर पा रहे हैं आज की डेट में, कि वहां पर उस पॉइंट पर जाकर तुमको मार करना है। सुना नहीं मिसाइल, जो गाइडेड मिसाइल अभी आप लोगों को देखने को मिलती है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। पर लेकिन मिसगाइडेड मैन, यानी कि जो इंसान है ना, जो आदमी है, पुरुष है, वो मिसगाइडेड होते जा रहे हैं आज की डेट में। तो यानी कि इंसान जो है पढ़ा लिखा होने के बाद भी कई सारी ऐसी बेवकूफ़ी कर देता है कि लोग देखकर बोलते हैं कि क्या ये इंसान सही है। तो ऐसी सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अगर कुछ भी लिखने के लिए आ जाए यहाँ पर एक तरीके से साइंटिफिक पावर के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, इंसान के बारे में, तो ये कोटेशन आप लोग वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देते हैं। 3 ग्रुप हैं, आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं, जैसे अभी क्वेश्चन भी आप लोगों को दूंगा। पहले बात कर लेते हैं, जिंदगी में जब आप लोग किसी पोस्ट पर जाओगे ना यार, उस पोस्ट की अहमियत आप लोग तब समझ पाओगे जब आप लोग के हाथ में एक पावर आएगी। क्योंकि जब पावर आप लोगों के हाथ में आती है तो वो आप लोगों को बताती है कि कोई काम आप लोगों को कैसे करना है। आप लोगों को मैं हमेशा एक डायलॉग बोलता हूं, और वो डायलॉग नहीं है, वो एक कोटेशन है जो कि आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। सुना है ना आप लोगों ने? तो वो हमेशा याद रखिएगा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में आती है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, आज का टारगेट क्या है?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आज आप लोगों को कितना पढ़ना है और कल आप लोगों ने कितना पढ़ा है। मेरी आंखें तरस चुकी हैं ये देखने के लिए कि सर आज मैंने 100% यहाँ पर अपना टारगेट पूरा किया है। कल मैंने देखा कुछ ही बच्चे थे जिन्होंने 100% लिखा, पर लेकिन फिर भी अगर आप लोग 60 से 70 भी अपना कंप्लीट कर रहे हो ना डेली, बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो। 50 से ऊपर अगर आप लोगों का है, यानी कि जो आप लोगों ने डिसाइड किया है, और 50% आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो इसका मतलब अपनी पीठ थपथपानी है। 50 से ऊपर जितना भी ऊपर जाओगे उतने आप लोगों के लिए फायदेमंद है। 50 से नीचे अगर जा रहे हो जो डिसाइड किया था, तो फिर गाड़ी, फिर दिक्कत है नहीं, फिर तो गई भैंस पानी में, तो फिर तो दिक्कत होने वाली है। तो ये याद आप लोगों को रखना है यहाँ पर। तो अपना टारगेट डेली लिखना है कमेंट बॉक्स में। इससे आप लोग जो चीज़ें याद रखोगे ना लंबे समय तक, वो आप लोगों के माइंड में घूमती रहेंगी, और इससे आप लोग जब चीज़ों को लिख लेते हैं तो आप लोगों के माइंड में सेट हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को कहीं ना कहीं चीज़ों को लिख लिख कर याद करने की जो आदत होती है वो लंबे समय तक भूलता नहीं है उनको। बहुत सारे बच्चे हैं जो लिख लिख कर पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा उसको। तो अपने नोट्स बनाया करो, उससे आप लोगों को लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। जो भी आप लोग करना है, जो आप लोग करना चाहते हैं, उसका एक खाका तैयार कर लिया करो डेली सोने से पहले। और फिर जैसे ही मॉर्निंग में उठो, टाइम टेबल फिक्स कर लो 6 बजे से अपना, कि 6 बजे इस तरीके से चीज़ें स्टार्ट करनी है और फिर जिंदगी को आगे लेकर चलना है। तो सही पैटर्न आप लोग फॉलो कर पाओगे। मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू है आज के डेट में जो बहुत सारा चैलेंज लेकर आता है। एक तो है अनएम्प्लॉयड यूथ, यानी कि जो कहीं जॉब नहीं कर रहा है, और एक है यूनिफॉर्म, यानी कि जो एक तरीके से यूनिफॉर्म में है। हमारे जो सिपाही हैं, हमारे जो आर्मी के पर्सन हैं, वो भी आज के डेट में दिक्कतें फेस कर रहे हैं। जब इंसान को बोलते हैं ना कि इंसान की मेंटल हेल्थ सही नहीं है, वो उसका ऐसा लगता है कि वो बिखरा पड़ा है सब कुछ जिंदगी में, यानी कि उसको ये समझ में नहीं आता है कि यार क्या सही है और क्या गलत है। वो इतना होच पोच रहता है कि उसको आप लोगों को कहीं पर भी कितनी भी अच्छी बातें बता दो, उसको आशा की किरण दिखेगी नहीं। उसको लगेगा यार जिंदगी बिल्कुल बर्बाद चल रही है, यार एग्जाम ही क्लियर नहीं हो रहे हैं, ऊपर से एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, ऊपर से घर वाले शादी की बात कर रहे हैं। ठीक, खासकर लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के साथ में कल को यहाँ पर ये नहीं पता है कि जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, सब कुछ एक तरीके से अनप्रेडिक्टिव हो जाता है, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। तो उसमें जो मुझे पर्सनली लगता है जो सबसे एक अच्छा तरीका, उसको यार फॉलो करने की कोशिश करो। आप लोग जिन चीज़ों को करने के बारे में सोच रहे हो ना, मतलब आप लोगों को जैसे कि आप लोग बोले कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप लोग एक बार जबरदस्ती अपने आप को बैठा लो एक चेयर पर और बोलो कि बाद में सोचेंगे जो भी चल रहा है जिंदगी में, पहले थोड़ा सा पढ़ ले। जो काम आप लोग करना है पहले थोड़ा सा वो काम निपटा लो, उसके बाद में आप लोग के अंदर ना थोड़ी सी पॉजिटिविटी आप लोगों को देखने को मिलने लगी वहां से। और फिर ऐसे ऐसी चीज़ें छोटी छोटी करके ना यार आप लोग ना बहुत लंबा सफर तय कर सकते हो। जब जब मुझे टेंशन होती है तो मैं क्या करने लगता हूँ, मैं अक्सर अपना जो रूम है उसको साफ करने लगता हूँ। जो भी चीज़ें मुझे लगती हैं, मतलब एक तरीके से इधर उधर कई दिनों से मैंने टच नहीं किया, उनको थोड़ा सही करने लगता हूँ। ठीक है, अपनी जो बुक्स रखी हुई हैं उनको, उनके ऊपर थोड़ा सा जो एक आधी जो धूल जम गई उनको साफ करने लगता हूँ। तो इससे मतलब कि इंसान ना अपनी जो प्रवृत्ति है उसको समझना पड़ेगा पहले आप लोगों को, कि कौन सी ऐसी चीज़ें इसमें जाकर आप लोग इरिटेट होने लगते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें इसमें जाकर आप लोग टेंशन में आने लगते हैं। तो वहाँ से आप लोगों को अपने आप को संभालना आना चाहिए। तो डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो एक सिचुएशनल चीज़ आप लोग बोल सकते हो। एक सिचुएशन में आप लोग फंसे हुए हो, आप लोगों को डिप्रेशन है, जैसे उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे वो डिप्रेशन चुटकियों में दूर हो जाएगा। रिजल्ट नहीं आ रहा है, डिप्रेशन है, रिजल्ट आ गया, तुरंत आप लोगों का डिप्रेशन जो है वो दूर भागेगा आप लोगों से। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अगर समझ में आ गई तो फिर आप लोग उसके साथ में डील करना जान जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है यार एक अच्छा तरीका ये भी है कि बॉडी में से एक बार पसीना अगर आप लोग निकाल दो ना एक बार को, दिन में मेहनत कर कर, अपना एक्सरसाइज कर कर, कुछ भी कर कर, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे काम, उससे आप लोग की बॉडी में से नेगेटिव चीज़ें बाहर निकलती हैं, तो आप लोग और अच्छी सी चीज़ों को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। तो ये मुझे पर्सनली लगता है। इसकी वजह से दिक्कत क्या देखने को मिलती है, लो मूड रहेगा आप लोगों का, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, इसी के साथ में एजिटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। एजिटेशन का मतलब क्या होता है, आप लोगों को लगेगा कि घबराहट हो रही है अंदर से। ठीक है, आप लोगों को फटीक यानी कि एक तरीके से थकावट आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ भी खाने का आप लोगों का मन नहीं करेगा। स्लीप, सोए रहोगे बिस्तर में पड़े हुए पर लेकिन नींद नहीं आ रही है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन में आप लोगों को डिफिकल्टी देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें जब इंसान को दिखने लगे तो उसको ये लगता है डिप्रेशन में है, पर लेकिन रियलिटी में आप लोग इससे बाहर निकल सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ में थोड़ा सा चिल करो। ठीक है, जिंदगी को इतना टफ मत बनाओ यार कि बस यही जिंदगी बन गई है। ये जिंदगी का एक पार्ट है। जिंदगी में अगर 70, 80, 90, 100 साल जियोगे आप लोग, तो अभी आप लोग अपनी एज देखो, ये छोटे से आप लोग जोन में हो। तो यही बात यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है। जो यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर है जिनके द्वारा यहाँ पर लिखा गया गवर्नमेंट को, उन्होंने यही बोला कि गवर्नमेंट को नीड है कि इसके ऊपर एक्शन ले इमीडिएटली, कि ये एक तरह का हेल्थ इशू बन चुका है यूनिफॉर्म वाले लोगों के लिए जो आज के डेट में यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो इसके लिए कम से कम कोई ना कोई पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे केसेस आप लोगों ने देखे होंगे जिसमें यह बात की गई है कि एक इंसान ने अपने ही साथियों को गोली मार दी। तो क्यों गोली मार दी, क्योंकि उसमें कई सारे केस ऐसे भी थे। एक ने बताया था
कि हमेशा मुझे उल्टी सीधे शब्द यूज किया करते थे, कई बार मजाक उड़ाने लगते हैं। तो उससे इरिटेट हो गया, तो भाई ने उठाकर गोली मार दी अपने दोस्तों को। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर कोई पूछे कि इसके पीछे क्या क्या इशू हैं, कि मेंटल जो हेल्थ है वो काफी प्रॉब्लम में यहाँ पर रहती है, तो उसके पीछे कुछ पॉइंट आप लोग याद रखेगा। जैसे एक तो सबसे बड़ी बात जो है उनका टाइट जो स्ट्रक्चर है, जो टाइट शेड्यूल है, उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक तरीके से आप लोग एक कमांड, एक कंट्रोल के अंदर रहते हैं। एक सीनियर है, उसके नीचे जो जूनियर रहेगा वो बिल्कुल ऐसे रहेगा, पता नहीं कि मतलब एक तरीके से ना कोई गुनाह कर दो हर जगह, यस सर, जी सर, ये हो गया फलाना ढिमकाना, मतलब कि सामने वाले के सामने अगर सीनियर है तो सर उठा के चल भी नहीं सकता है। ऐसी बातें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। सीनियर ऑफिसर हर अपने सीनियर ऑफिसर को, जो इमीडिएटली उनसे सीनियर है, उसको रिपोर्ट करते हैं, और जूनियर जो अपने सीनियर को रिपोर्ट करते हैं। आप लोगों ने ये सिस्टम देखा होगा। डिसिप्लिन इतना टाइट है वहां पर कि कई बार लोग जो है उस डिसिप्लिन से भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और उनको कई बार अपना जो रोल है उसमें क्लैरिटी नजर नहीं आती है क्या करना है। डेली एक ही चीज को रिपीट करना वो भी कहता है, अपनी अकाउंटेबिलिटी दिखाना। और कई बार तो ऐसा लगता है, जो वहां पर लोगों का इंटरव्यू लिया गया, उनसे पूछा गया कि ऐसा लग रहा है कि इंसान हम लोग है ही नहीं है, यानी कि हमारे अंदर से ऐसा लग रहा है कि इंसानियत खत्म होती जा रही है। इतना टाइट शेड्यूल कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि स्ट्रेस जो है उसको कोई मानता ही नहीं है, मतलब स्ट्रेस को स्ट्रेस की तरीके से देखते नहीं है, उसके ऊपर कोई अटेंशन ही नहीं दे रखी है कि भाई साहब ये कोई दिक्कत है, इसका सॉल्यूशन यहां पर निकालना है। जब सॉल्यूशन नहीं है तो फिर सोचेगा कौन। तो प्रॉब्लम जो लाने के लिए यहां पर उसके बारे में जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए, हर वीक कोई ना कोई बातें करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर है। तो यूनिफॉर्म के अंदर जब आप लोग जाएंगे एक तरीके से, तो वहां पर डिसिप्लिन वाली लाइफ आप लोगों को जीनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग चाहते हैं कि हर एक इंसान ही चाहता है कि अपने आप को मच्चो दिखाए। मच्चो यानी कि स्टीरियोटाइप थिंकिंग जो है बेसिकली, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि दिक्कत कितनी भी है पर अपने आप को मच्चो दिखाना है। भाई साहब अगर मन करता है ना रोने का तो रो लिया करो। रोना ऐसा नहीं है कि लड़का होके भी रो रहा है, सुना होगा ना ये, अच्छा लड़कियों के नसीब में ही बस रोना लिखा है, ऐसा नहीं है। लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर दिक्कत हो लाइफ में, अगर रोने का मन कर रहा है तो रो लेना चाहिए। एक बच्चा कह रहा है सर नींद बहुत आती है, यार सोने का मन करे तो सो लो ना, सो लो एक बार बैठकर 6-7-8 घंटे बैठ कर, नहीं मतलब लेट कर, ठीक है बैठे बैठे क्या सोओगे, जितना सोना है सो लो ना, एक बार नींद खत्म हो जाएगी फिर बैठ के पढ़ लेना। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये जो सारी बातें मैंने बताई हैं, सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है आज की डेट में। कंडीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है यहाँ पर, जिसके ऊपर काम करना है। उनका जो अचीवमेंट है उनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है। जैसे मान लीजिए मैं एक कांस्टेबल हूँ और मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ है आईपीएस ऑफिसर, तो मैंने जाकर फील्ड में किसी एक आतंकवादी को गोली मार दी, तो वहां पर आईपीएस जो मुझे लीड कर रहा था, तो आईपीएस ले जाएगा पूरा क्रेडिट। ये दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि एक तरीके से 85% बोला गया है यहाँ पर अराउंड जो स्टेट की पुलिस है या सीएपीएफ जो है यहाँ पर, उनको बेसिकली रहता ही नहीं है कि हाँ उनको बेसिकली उसका अचीवमेंट का उसके बारे में उनको कोई अप्रिशिएट करे, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हो, सीनियर ले जाता है कि अच्छा इसने किया है सारा काम, इसने चीज़ों को लेकर चला है, तो इसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। यानी कि मेहनत कोई कर रहा है और कोई और जो है उसका फल खा रहा है। इसी के साथ में एल्कोहलिज्म काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जो मिलिट्री में आर्मी में रहते हैं तो वो अक्सर जो है आप लोगों ने देखा होगा कि अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। उनका एक ऐसा एक शेड्यूल बन जाता है कि वो एक नॉर्मल बन जाता है उनके लिए। कभी भी पार्टी करेंगे तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे दोस्त भी हैं मेरे, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि दारू पीने की, मतलब ठीक है पार्टी करते हैं दारू, मैंने कहा पियो यार एंजॉय करो तुम लोग, ठीक है, मैंने कहा मेरे पेट को ये हजम नहीं होगी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और अगर कोई भी जरा सा इधर उधर कर दे कुछ काम तो उनको पनिशमेंट भी बड़े तकड़े दिए जाते हैं। तो ये दिक्कत देखने को मिलेगी। तो यंगर जनरेशन जो है आज के डेट में वो सोच रही है कि जाए ना आर्म फोर्स में, वो डिस्टेंस बनाने की कोशिश करती है, डिमोरलाइज होते जा रहे हैं, ऐसी यहाँ पर बातें बोली जा रही है। तो इसके चलते सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ रही है फोर्स के अंदर में, आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसका सिचुएशन क्या है, अगर इसको सुधार रहे हैं तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि गुड वर्किंग कंडीशन वहाँ पर होनी चाहिए, कि लगे इंसान को कि कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी यहाँ पर इशू है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, लोगों के साथ में बातें तो करो यार जिसको टेंशन है। इंसान को बताऊं इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो बस ये चाहते हैं हमसे कोई बातें कर ले, वो चाहते हैं कि उनको सोल्यूशन मत दो, बस बातें कर लो, उनकी सुन लो तो सही भाई साहब दिक्कत क्या है। ऐसे भी आप लोगों को लोग देखने को मिलेंगे। उनको रिवॉर्ड दो यार अगर वो कुछ का अच्छा काम करते हैं। जैसे आप लोग कितने सारे बच्चे कितने शानदार तरीके से आंसर दे रहे हैं। आंसर राइटिंग ग्रुप में मैंने देखा बहुत सारे बच्चे एक दूसरे का आंसर रिव्यू कर रहे हैं, वो चीज़ मुझे बड़ी शानदार लगी। तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है। आप लोग भी यहाँ पर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिस तरीके से सीख रहे हैं एक दूसरे से, सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। तो अवार्ड सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। जब इंसान को अवार्ड मिलता है ना तो वो अपने आप में ही अंदर से फील करता है कि वाह यार कुछ अच्छा हो गया। और आप लोगों को बताऊं 2021 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा मेंस के अंदर में, बोला गया कि वी कैन नेवर ऑब्टेन पीस इन द आउटर वर्ल्ड until and unless we obtain peace within ourselves।
ये बात बोली गई दलाई लामा जी के द्वारा, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया आप लोगों से 2021 में। तो यानी कि इन चीज़ों को यूपीएससी भी समझ रहा है कि भाई साहब ये दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, तो इसके ऊपर आप लोगों को आंसर राइटिंग करनी है। यहाँ पर आप लोगों को मैंने ओनली मिलिट्री के बारे में बताया, अनएम्प्लॉयड यूथ सुसाइड कर रहे हैं। अभी मैंने आप लोगों को जो रिपोर्ट के बारे में बताया था जो एनसीआरबी की, कि किस तरीके से कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो किस तरीके से आज के डेट में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो ये आंसर राइटिंग भी आप लोग यहां पर देखिए, अगर इसके बारे में लिखने के लिए आ जाए तो जो आप लोग फील कर रहे हैं जिंदगी में आप लोग उसको भी देख सकते हैं। कितने सारे वो लोग आज के डेट में सुसाइड कर रहे हैं, बड़े बड़े कई सारे ऐसे लोग हैं, बिजनेसमैन तक सुसाइड कर रहे हैं आज की डेट में। क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पर, जाना लिखना, एक दूसरे का क्वेश्चन जो है उसको एनालाइज करना, और बहुत सारे बच्चे जो शानदार तरीके से आंसर दे रहे हैं, कम से कम 2 या 3 के आंसर पढ़ लो, आप लोगों को पता चल जाएगा आंसर कैसे लिखना है। जो लिख रहे हैं, फिर से बोल दूंगा हूं, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आना है, सीखना ही पर पड़ेगा आप लोगों को। तो जितने अच्छे से लिख लो उतना लंबे समय तक चीजें चलेंगी। फिर एक क्वेश्चन 2020 से पूछा गया, अभी 2021 का दिखा है, आंसर राइटिंग बता रहा हूं मैं आप लोगों को, कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये टॉपिक। बोला गया ए पॉजिटिव एटीट्यूड इज कंसिडर्ड टू बी एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिविल सर्वेंट हु इज ऑफन रिक्वायर्ड टू फंक्शन अंडर द एक्सट्रीम स्ट्रेस। समझ रहे हो आप लोग, कल को आईएएस आईपीएस भी बनोगे ना भाई साहब, ऊपर नाचेंगे आप लोग के ऊपर पॉलिटिशियन। तो आप लोग लग रहा है बस एग्जाम निकाल लिया, नहीं, जो स्ट्रेस आप लोग आज की डेट में मैनेज नहीं कर पा रहे वो आगे बढ़ने वाला है। स्ट्रेस आप लोगों के ऊपर रहेगा, जॉब का, काम का आप लोगों को देखने को मिलेगा, आगे फैमिली बढ़ती है, बहुत सारी और रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की बढ़ेगी यहाँ पर, जैसे जैसे सीनियर पोस्ट पर जाओगे और ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो ये जरूरी है कि व्हाट कंट्रीब्यूट टू द पॉजिटिव जो एटीट्यूड इन ए पर्सन, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो सकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में 2 क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर कि क्या क्या दिक्कत देखने को मिलती है। दोनों क्वेश्चन टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगा, अच्छे से आप लोग उसको अटेम्प्ट कीजिएगा जिससे कि कोई भी डाउट देखने को नहीं मिले। एक और स्लाइड है वैसे यहाँ पर, अगर बात करें जो आज की डेट में मेंटल जो डिसऑर्डर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर में 2019 की रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा लोगों को एंजाइटी देखने को मिलती है, किसी चीज को लेकर घबरा जाना, डिप्रेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके चलते अल्कोहल जो कि काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप लोग डिप्रेशन में ना, आप लोग की ईटिंग हैबिट चेंज हो जाएगी, आप लोग ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दोगे, ये दिक्कत देखने को मिलेगी। इसके जो फीनिया, ये एक तरीका पागलपन आप लोगों को देखने को मिलता है, मानसिक विकार बोलते हैं इसको। बाइपोलर डिसऑर्डर, आप लोगों के मूड जो है इतने ज़्यादा स्विंग आप लोगों को होते हुए नजर आएंगे जिसकी कुछ हद नहीं है। यानी कि डिसऑर्डर जो रहता है, जो कि डिप्रेशन से और फिर लोअर आप लोगों के अलग अलग से कई बार एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा हो जाना, वो बोलते हैं। और कई सारे लोग इसी टाइम पर ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को नॉर्मल तरीके से बता दी। अब आप लोग एक अच्छा आंसर यहाँ पर लिख पाएंगे डिटेल में अच्छे से। सारी चीज़ जो बताई हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे जो वे फॉरवर्ड हैं वो भी आप लोगों के लिखे हुए हैं। तो एक प्यारा सा आंसर लिखकर अगर आप लोग पोस्ट कर दोगे तो कोई डाउट आप लोगों को नहीं रहेगा। फीडबैक जरूर देना, कैसा लगता है लेक्चर, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं, मुझे नहीं यूट्यूब को, क्योंकि यूट्यूब को लगता है कि मैं आप लोगों को बहुत ही इनअप्रोप्रिएट चीज़ें पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो उसको बता दो भाई कि ये इनअप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, तो एक लाइक हर एक पर्सन अगर करेगा तो ये वीडियो जो है यूट्यूब को पता चलेगा कैसी है, और ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मेरी रेस्पॉन्सिव वीडियो अपलोड करते ही खत्म हो जाती है। अब आंसर देना है, शेयर करना है, लाइक करना है, जो भी करना है आप लोगों को इसके साथ में, वो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ठीक है, तो इससे ये चीज़ें भी आप लोगों की ड्यूटी है एक तरीके से रेगुलर, क्योंकि चाहते हो कि ये चीज़ सही से चलती रहे, तो इतना आप लोगों को यार कम से कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूट्यूब की रिक्वायरमेंट है, ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो कहता है इस चीज़ को कि हाँ, पता उसको कैसे चलेगा, लाइक करने से, डिसलाइक करने से, कमेंट करने से, उसी से तो पता चलेगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है। यूट्यूब यही जानना चाहता है और आप लोगों को यही बताना है। तो ये था पूरा टॉपिक डिटेल में, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट डिटेल में क्लियर कर लिया हम लोगों ने अच्छे से। ये आर्टिकल हम लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस का देखा, काफी शानदार आर्टिकल है, और इसके ऊपर 2 क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुके हैं हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से सुनिए। ये जो आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर कवर किया गया, बहुत ही डिटेल में ये आर्टिकल है, ये जो कवर किया गया, और ये आर्टिकल जो है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर किया गया। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, और ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ढंग से सुनिएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन रहेंगे जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं। ठीक है, तो अच्छे से बातें करेंगे पूरे टॉपिक के बारे में। बात की जा रही है ILO के बारे में। ILO क्या है? इसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बोला गया है कि लेस देन ए क्वार्टर इंडियन अंडर सोशल प्रोटेक्शन नेट। सोशल प्रोटेक्शन क्या होता है? जैसे कि आज की डेट में आप लोगों के पास में इंश्योरेंस है, कल को बीमार हो जाओ, एक्सीडेंट हो जाए तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, तो ये होती है सोसाइटी की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो शानदार तरीके से अपने लोगों को सोशल प्रोटेक्शन देती हैं, पर हमारे देश में ये रिवाज नहीं है। मतलब हम लोग मोबाइल का इंश्योरेंस ले लेते हैं, आईफोन लेके आए वैसे भी इंश्योरेंस ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि किडनी बेच के लिए। अच्छा, अपनी किडनी बेच के लिया तो अपनी किडनी का इंश्योरेंस कराया था? अरे नहीं, अपनी तो है, क्या कराना है? ऐसे आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलती है।
तो ये हमारे देश के अंदर बड़ी कंडीशन है। तो बात की जा रही है यहाँ पर आर्मी के अंदर एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है, अगर आप लोग आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो जाते हो तो लाइफ टाइम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो कि एक तरीका इंश्योरेंस मिल जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज़। ठीक है, अभी बातें कर रहा था मैं अपने पापा जी से, तो मैंने बोला कि इंश्योरेंस के बारे में बातें की। मैंने कहा इंश्योरेंस करा लेते हैं, तो मैंने माइंड से निकल गया, मैंने कहा किन से बातें कर रहा हूँ क्योंकि पापा जी आर्मी से रिटायर हैं, तो उनके पास में तो लाइफ टाइम का इंश्योरेंस मिला हुआ है। तो उन्होंने बोला कि मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे और मम्मी को ज़रूरत नहीं है, आप ना देखो तुमको कैसे कराना है। मतलब कि एक तरीके से मतलब कि हम लोगों को कराना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से हम आर्मी में नहीं है। और बच्चों के लिए कब तक होता है? बच्चों के लिए होता है 25 ईयर तक। अगर आप लोग जो है आर्मी में हैं तो आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं, तो मतलब आप लोगों के पेरेंट्स आर्मी में, तो आप लोग 25 साल तक मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से है वो। किसी लिए? क्योंकि जैसे गाड़ी वाड़ी चलाते हैं तो कल को एक्सीडेंट हो जाए, तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कम से कम आप लोगों का होना चाहिए। अगर आप लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, अगर आप लोग स्कूटी चलाते हैं, खासकर लड़कियां, ठीक है, तो ये आप लोग हमेशा इसको करवा लीजिए। बड़ा ही सस्ता सा होता है, बहुत ही माइन्यूट प्राइस पे, पर लेकिन बहुत ही फायदेमंद है। ओके, बात करें, यहां पर बात की जा रही है ये एक रिपोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन प्रस्तुत करती है, और इसने चौंका देने वाले डेटा आप लोगों के सामने रखे हैं। बोला गया है ओनली 24.4% जो इंडियन है वो आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा सोशल प्रोटेक्शन स्कीम लेकर घूम रहे हैं। यानी कि टोटल 1/4 जो हमारी पॉपुलेशन है उसका ओनली 1/4 यानी कि लगभग 25% लोग जो हैं वो सोशल प्रोटेक्शन लिए हुए हैं। हमसे ज्यादा तो बांग्लादेश वाले लिए हुए हैं 28%। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग जो है कितने पीछे चल रहे हैं, और इसके ऊपर हम लोगों को काम करने की जरूरत है। अब थोड़ा समझ लेते हैं सोशल प्रोटेक्शन में आता क्या क्या है। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले, सोशल प्रोटेक्शन जब स्कीम मिल जाती है इंसान को, तो ये समझो कि एक तरीके से उसकी जिंदगी में थोड़ी सी शांति आ जाती है। सोशल प्रोटेक्शन जैसे कि ह्यूमन है तो उसको ह्यूमन कैपिटल बनाना है। वो कैसे बनेगा? अच्छी एजुकेशन दे दो उसको, अच्छी हेल्थ की सर्विस दे दो, तो वो क्या बनेगा? ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था हमारे देश में 1968 में जब यहाँ पर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी, उस टाइम बोला था कि हमारी जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का हम लोग को 6% खर्च करना है अपनी एजुकेशन के ऊपर। भाई साहब आप लोग सोचकर हैरान हो जाओगे, आज तक भी 2% खर्च नहीं कर पाए। 6% तो 1967 में, 1968 1970 में आप लोग बोल सकते हैं, और अभी हम लोग 2022 में बैठे हैं, तो आज तक भी हम लोग जो है इसको यहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर पाए। 6% दूर की बात है, 2% भी, तो ये दिक्कत है यहाँ पर। अगर यहाँ पर इंसान जो है गरीब है तो उसको कई सारी सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है। आप लोगों ने जनधन स्कीम के बारे में सुना होगा। यहाँ पर अभी आप लोगों ने यहाँ पर दुनिया भर की जो आज के डेट में सोशल प्रोटेक्शन स्कीम, जिसमें से आप लोगों को देखने को मिलती है कि लोगों को अनाज प्रोवाइड कराया जाता है, ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इकोनॉमी में रिफॉर्म आप लोग यहाँ पर निकल कर आते हैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे सोसाइटी को एक तरीके से आगे लेकर चलने की कोशिश की जाती है। सोशल प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि सोसाइटी के अंदर आप लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जा रही है। सोशल प्रोटेक्शन में एक सोशल कोहेजन है, इसका मतलब होता है सामाजिक एकता, यानी कि एक साथ मिलकर रहते हैं, कोई दिक्कत होती है उसके साथ में लड़ते हैं, तो ये भी एक तरीका सोशल प्रोटेक्शन ही है। यानी घर में किसी एक इंसान को कुछ हो जाए तो पूरा परिवार जो है उसके साथ में सपोर्ट में खड़ा रहता है, तो है ना एक तरीके की सोशल प्रोटेक्शन ये भी। इकोनॉमिक रेजिलियंस, अगर कोई इकोनॉमी के अंदर में लचीलापन हो। आप लोगों को पता है 2008 में जब रिसेशन आया, मैंने आप लोगों को ये बात कई बार बताई है पहले भी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हो गई, पर लेकिन हमारे देश की इकोनॉमी बर्बाद नहीं हुई। उसका बस एक रीजन था कि हम लोग सेविंग पे ऊपर फोकस देते हैं। ठीक है, और दुनिया क्या करती है, जितना कमाया उसको खर्च कर दिया, फिर इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो हम लोग जो है सेविंग के ऊपर ज़्यादा खर्च करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा माँ बाप अक्सर बोलते हैं कि हमने तो अपनी काट ली, अब तुम देख लो कैसे करनी है। ये बोलते हैं बस आप लोगों को, पर लेकिन आप लोगों के लिए फिर भी बहुत कुछ करके जाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा, ये पेरेंट्स का प्यार होता है। वो अपनी ज़िंदगी पूरी जिस तरीके से काटी उन्होंने काट ली, पर ये नहीं कि बच्चे की ज़िंदगी वैसा सुधर जाए, उसके पीछे लगे रहते हैं पूरा। तो ये है हमारी फैमिली सोसाइटी का सिस्टम जो आप लोग देख सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात की जा रही है कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है, और लाइवलीहुड जो है लोगों के लिए, अभी आप लोगों ने देखा हमारे देश में बोला गया प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा कि 10 लाख जॉब अभी आने वाले टाइम में क्रिएट करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो ये सारी चीजें जो है सोशल प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आती हैं। फसल बीमा योजना किसानों के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जो स्वास्थ्य योजना के बारे में अगर बात कर ले यहाँ पर, ठीक है, जो एक तरीके से जनधन स्कीम हो गई यहाँ पर, इस तरीके से महिलाओं के लिए आप लोगों को स्कीम देखने को मिलेगी, बच्चों के लिए। और ये सारी चीजें हमारे संविधान में भी कहीं ना कहीं मेंशन कर रखी है कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, इसीलिए डीपीएसपी डाली गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पुलिस, इसीलिए डाली गई है। कौन से पार्ट में है डीपीएसपी और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, कमेंट बॉक्स में बता दो। पॉलिटी के अंदर जाकर रिवाइज कर लेना, डिटेल में चैप्टर प्रोवाइड करा है। ठीक है,
इसके बारे में आप लोगों को बताना है। अभी थोड़ी सी बात अगर करूं, दुनिया में सबसे अच्छे लेवल पर अगर सोशल प्रोटेक्शन के बारे में आप लोग बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा मंगोलिया, इसी के साथ में न्यूजीलैंड, इसी के साथ में सिंगापुर, यहां पर आप लोगों को नजर आ जाएगा, ठीक है, सिंगापुर, इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये वो कंट्री है जहां पर 100% सोशल प्रोटेक्शन है लोगों के लिए, यानी कि सारी की सारी जनता कवर कर रखी है, और ये आप लोग यहां से समझ सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन ये सोशल प्रोटेक्शन अगर आप लोग जाएंगे खासकर एशिया वाले रीजन में, जैसे हमारे देश हो गए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये वाले रीजन, यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कंट्री की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को नजर आती है। खासकर लो देखने को मिलेगी, सबसे लोअर आप लोगों को अफगानिस्तान के अंदर में, वहाँ तो खाना मिल जाए बहुत बड़ी बात है, सोशल प्रोटेक्शन तो दूर की बात है। फिर इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, यहाँ पर इतने कम वर्कर हैं कि सोशल प्रोटेक्शन के अंदर लेस देन 5% वर्कर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो इसके अंदर कवर किए गए। तो जरूरी है इसके ऊपर फोकस देना। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर बात करें, ये मानते हैं कि लगभग 46% जो है लोग ग्लोबल लेवल पे, वो यहाँ पर जिसके अंदर कवर करने की बात की जा रही है, एटलीस्ट किसी एक प्रोटेक्शन में, तो कोई एक प्रोटेक्शन स्कीम, हेल्थ की स्कीम होगी, जैसे कोई और खाने पीने की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी की बहुत सारी जनता ऐसी है जो अनप्रोटेक्टेड घूम रही है, उसके ऊपर फोकस देने हैं। वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है उसके बारे में अगर बात करें, जो कि लगभग 4 बिलियन लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वो भी आधे आप लोग ऐसे हैं जो कि जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई गई है, ओनली हाफ, ठीक है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करें तो वुमेन कवरेज जो है वो काफी पीछे है। एक मैन को बोला जाता है कि भाई साहब तू करा ले, तो क्योंकि तू कमाने वाला है घर में, पर वुमेन को फिर भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा उतना कवरेज। तो ये भी एक काफी बड़ा इशू देश के अंदर में देखने को मिलता है। तो ये वो सारी चीजें जो रिपोर्ट बता रही है, ये सारी बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारी कंट्री के अंदर सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। लो इन्वेस्टमेंट किया था सोशल प्रोटेक्शन स्कीम के अंदर में, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी तो कैसे निकल कर आएगा। तो इसके ऊपर काम करना काफी जरूरी है। इंडिया सोशल सिक्योरिटी जो बेनिफिट है वो लोअर देन 5% ऑफ द पर कैपिटा आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि अगर दूसरी कंट्री में जाओगे तो ये आप लोग बहुत हाई देखने को मिलेगा। रिसेंट हालांकि कुछ इनिशिएटिव आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे इनके बारे में अगर बात करें, जैसे कि अगर बात करें एमजी नरेगा के बारे में आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। हायर कवरेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लोगों को कम से कम जॉब मिली यहाँ पर। इंटरेस्टिंग चीज बताऊँ आप लोगों को, एमजी नरेगा ने बहुत सारे लोगों को सुसाइड करने से बचा लिया कोविड-19 के टाइम पर, वरना इतने सारे लोग सुसाइड करते हुए नजर आते, क्योंकि रोजी रोटी नहीं मिल पाती। तो वो एमजी नरेगा ही था जिसको हम लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिनके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। प्रधानमंत्री जो आप लोगों को देखने को मिल रही है श्रम योगी मानधन योजना, इसी के साथ में नेशनल पेंशन वाली प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, ये सारे मातृत्व जो यहाँ पर सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन, ये सफाई कर्मचारी सेल्फ, ये सारी वो स्कीम है जो कि यहाँ पर सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है अलग अलग सेक्शन के लोगों को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें जो है चीजों को सुधारती हुई यहाँ पर नजर आएंगी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये जो रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, याद रखिएगा, यह है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आईएलओ बोलते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 1919 में इसको 100 साल पूरे हो गए, इसीलिए कई सारे स्टेट पीसेस के अंदर में क्वेश्चन चिपका दिया उठा उठाकर कि हाँ पढ़ा होगा ही नहीं, पता है हम लोग को, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुत सारे ना मजे लेते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग देखो, और कई सारे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे आप लोग देखते हैं एग्जाम में ऑर्गेनाइजेशन से ओनली, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में थी अलग अलग रीजन की वजह से। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको यहाँ पर ये स्टैब्लिश किया गया था 1919 में। आगे चलकर यहाँ पर इसको नोबेल पीस प्राइज मिला, इतना शानदार काम किया इसने। और इसी के चलते यहाँ पर ओनली ट्राइपार्टाइट एजेंसी है जिसमें 3 काम करते हैं, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय और वर्कर, सारे मिलकर आप लोग यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे। ये 4 रिपोर्ट बनाती है भाई साहब, चारों में से कोई ना कोई रिपोर्ट हर साल पूछ ली जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड आउटलुक रिपोर्ट जो है यही बनाती है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट यही बनाती है, सोशल डायलॉग रिपोर्ट यही बनाती है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जिसके बारे में मैंने बात की वो यही बनाती है। तो ये जो डेटा इकट्ठा करती है उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों के सामने कोई ऐसी स्कीम लाकर रख देती है, तो इसी से निकल कर आती हैं चीजें। तो ये आप लोग समझ के चलिएगा। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग की यहाँ पर कवर हो गई, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है इसके बारे में 2017 में यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया यूपीएससी के द्वारा। बोला गया डज द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 एंश्योर एन इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर द एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन ऑफ द इंटेंडेड बेनिफिशियरी इन द सोसाइटी डिस्कस। तो समाज के अंदर में जो भी ये तबका है सोसाइटी में, जिसको नॉर्मली आप लोग बोलते हैं दिव्यांगन, तो उसके लिए कानून लाया गया था। तो उनके सशक्तिकरण के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, जो तंत्र यूज किया जा रहा है, तो उसके ऊपर विचार विमर्श आप लोग करने हैं। तो सोशल प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि चीजें आप लोगों से एग्जाम में पूछी गई हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो, देखता हूं कौन कौन से आंसर देता है। बात की जा रही है आईएलओ के बारे में। तो आईएलओ इनके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत करती है।
तो बताइए, वीडियो को पॉज कर आंसर देना। अब मैंने सोचा है कि क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को नहीं दिया करूं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि पीपीटी में भी वो रहते हैं, टॉपिक जस्ट अभी पढ़ाता हूं तो उसका आंसर देने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो ये इतनी तो मशक्कत कम से कम आप लोग करनी चाहिए। पीपीटी में आप लोगों को सारे आंसर मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो भी आंसर यहीं पर ही बता दो तो फिर क्या ही मतलब रह गया उसका। तो थोड़ा सा एफर्ट आप लोग भी डालो। बिल्कुल स्पून फीडिंग जो है वो सही नहीं रहती जिंदगी के लिए, ठीक है। तो ये आंसर आप लोग बताओ, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर बात की जा रही है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोला गया कि स्टैब्लिश की गई ट्रीटी ऑफ वार्साई की वजह से, जो कि 1919 में आई, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया कि यहां पर फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, यहां पर जिसको 1945 में यहां पर स्टैब्लिश किया गया। ये ओनली ट्राइपार्टाइट एजेंसी है यूएन की, ये बोला गया। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 एंड डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर बताइए इसका क्या होगा। पीपीटी के अंदर मेंशन है, और ये अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वो स्लाइड भी एक बार दिखा देता हूं फिर से, ताकि आप लोग समझ सके सही आंसर क्या होगा। 1945 में कहीं लिखा हुआ है कि आप लोगों के लिए 1945 में बनाई गई है। सीधी सीधी बात है यार, कॉमन सेंस। गलत है स्टेटमेंट भाई साहब, बिल्कुल गलत है। आंसर क्या हो गया अब समझ जाओ। आप समझदार को इशारा बहुत है, सारी मेरे से पूछोगे क्या? यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा आप लोगों से प्योरली कॉमन सेंस के बेस पर। मैं गारंटी देता हूं अगर थोड़ा सा भी माइंड से रिलैक्स कर इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, आप लोग आंसर देकर इसका निकल जाओगे। बात की जा रही है अटल पेंशन योजना के बारे में। मुझे कुछ नहीं पता इस स्कीम के बारे में, फिर भी मैं इसका आंसर दूंगा, देखना कैसे। बोला गया इट इज ए मिनिमम गारंटी पेंशन स्कीम मेनली टारगेटेड एट अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर। पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है। दूसरी स्टेटमेंट में क्या बोला गया? ओनली 1 मेंबर ऑफ द फैमिली कैन ज्वाइन द स्कीम। तीसरा बोला गया कि सेम अमाउंट ऑफ द पेंशन इज गारंटी फॉर द स्पाउस फॉर द लाइफ आफ्टर द सब्सक्राइबर डेथ। यानी कि जो इंसान है उसकी डेथ हो जाती है, अगर लड़का लड़की है तो उसकी वाइफ या फिर हस्बैंड को वो स्कीम का फायदा मिलेगा। लग रही है देखने में सही बात बोली गई है। आप लोगों को लगता है भाई साहब ऐसा कौन करेगा कि ओनली 1 मेंबर ऑफ द फैमिली कैन ज्वाइन द स्कीम? क्यों भाई साहब, दूसरे मेंबरों के साथ में भेदभाव के? ये कोई ऐसी स्कीम थोड़ी ना है कि यहाँ पर इंसान को दूसरे को नहीं मिलेगी। अटल पेंशन योजना है यार, सब इंडिविजुअल है, फैमिली के पार्ट, उनकी खुद की जिंदगी है, राइट टू लाइफ है उनको भाई साहब, आर्टिकल 21 के तहत। ऐसा कुछ पॉसिबल है? तो आप लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। ओनली ये स्टेटमेंट भी अगर आप लोगों ने पकड़ ली ना, ऐसा होगा कि मेरे बड़े भाई को मिल गई, छोटे भाई को नहीं मिल रही है, मम्मी को मिल गई स्कीम, पापा को नहीं मिल रही है, ऐसा हो सकता है कभी? तो ये बिल्कुल गलत चीज हो गई, कॉमन सेंस है प्योरली। आंसर क्या हो गया? सी हो गया। तो इस तरीके से तैयार करो यार, कोई भी आंसर जो है वो आप लोगों को छूटेगा नहीं, और कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप लोग गलत नहीं होगा। प्रैक्टिस इस लेवल की करके जाओ कि एग्जामिनर भी ये बोले कि यार इसके लिए क्वेश्चन बनाओ तो कहां से बनाओ। तो ये आंसर राइटिंग का हो गया, और यहाँ पर ये यूपीएससी का हो गया, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किए गए शानदार तरीके से। तो इनको अच्छे से आप लोगों ने एंजॉय किया। फिर से बोलूंगा, फीडबैक देने में कोई जरा सी दिक्कत लगेगी आप लोगों को। मैं चाहता हूँ कि कम से कम 1/4 लोग जो है फीडबैक दें। 60-70 हज़ार लोग देख रहे हैं, एटलीस्ट 10,000 लोग तो फीडबैक दिया करो। आप लोग फीडबैक ही नहीं देते हो, तो इसमें कोई ज़्यादा हिम्मत नहीं लगती है अगर आप लोगों को फीडबैक देना पड़ जाए तो, ठीक है। और वो भी उसमें हिम्मत नहीं है, एक अंगूठा दबाना है यार, ठीक है। तो इतना तो काम कम से कम कर ही सकते हो ना, तो जरूर इसको करना, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, आप लोग इस बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान होंगे। मेरे पास में कुछ दिनों पहले एक मेल आता है, ठीक है। तो वो मेल जो था मतलब निकल गया, ऐसे ही पढ़ाने गया, उस इंसान ने फिर 2-3 बार मुझे मेल किया। वो मेल मेरे सामने आ गया। उसने बोला कि सर मैं यहाँ पर एक रेप्यूटेड कोचिंग में पढ़ाता हूँ और मुझे आपसे बात करनी है। मैंने बोला यार ऐसी क्या बात हो गई? तो मैंने बोला कि क्या बात करनी है आपको, आप मेंशन कर सकते हैं एक बार सब्जेक्ट की, किस रिलेटेड आप बात करनी है? कह रहे सर आपके करंट अफेयर के बारे में मुझे बात करनी है, तो प्लीज़ गिव मी योर नंबर। मैं किसी के साथ में शेयर नहीं करूँगा, और मैं भी एक टीचर ही हूँ, तो इफ़ अगर आपको सही लगता है तो आप नंबर दे सकते हैं, वरना तो कोई बात ही नहीं है। तो मैंने नंबर दिया, हमने बातें की दोनों ने। तो उन्होंने एक चीज़ इतने उसमें मतलब फोर्स दे के मुझे बोली कि आप क्या पढ़ाते हो क्लास के अंदर। मैंने कहा मतलब क्या हो गया? कह रहा है कि क्लास में मेरे बच्चों ने मुझे खुद बोला है, वो करंट अफेयर पढ़ाते हैं वहाँ पर, कि आप पैसे लेकर भी ऐसा पढ़ा रहे हो, वीर सर का लेक्चर देखो, ठीक है। वो पिछले 6 साल से पढ़ा रहे हैं और बिना पैसे लिए, और आप लोग उनका लेक्चर कंपेयर करो। यानी कि करंट अफेयर के मामले में उन्होंने ये बात मुझे बोली, ठीक है। मतलब वो कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि आप इतना मतलब क्यों आप कर रहे हो इतना, कि पैसे देने वालों को भी यहाँ पर ये लग रहा है कि बच्चे बोल रहे हैं उनको आकर कि ऐसा ये क्या कर रहे हो आप, ठीक है। और वो बेसिकली बात करने का उनका ये मतलब नहीं था कि वो मेरी तारीफ करने आए थे, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये थी, वो चाह रहे थे कि मेरे से बात करें और मुझे कन्विंस करें कि मैं जो लेक्चर यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूँ, ये जो लेक्चर है उनके जो कोचिंग में जाकर डिलीवर करने लगूँ। तो ये था बेसिक मुद्दा, ठीक है।
मैंने बोला वीडियो बहुत गलत जगह आ गए हो। बहुत लोग पहले ही मत्था टेक के जा चुके हैं यहाँ पे। तो वो वाली चीज़ें जो है, तो आप लोग समझ रहे हो कि वहाँ पर पढ़ रहे हैं लोग, पर लेकिन फिर भी करंट अफेयर यहाँ से कर रहे हैं लोग, स्टैटिक पोर्शन यहाँ से कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो चीज़ों को देखो कि क्वालिटी जो प्रोवाइड कराई जा रही है उसको एक तरीके से ब्लेस्ड फील करो कि यार हाँ हम लोग इस चीज़ को ले पा रहे हैं। एक टाइम था ऐसा जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे, उस टाइम पर कुछ इस तरीके की चीज़ें अवेलेबल थी नहीं, ठीक है। आज के में आप लोगों को मिल रही है, तो आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय करो, और खासकर आप लोग घर पे बैठे बैठे आप लोगों को मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो जो भी चीज़ें आप लोगों को पढ़वाया कराया, जो भी टीचर पढ़ा रहा है ना वो अपना बेस्ट देता है। आप लोग देखो आप लोग कहाँ पर अच्छा लग रहा है पढ़ना, पर लेकिन आप लोग अच्छे से लगकर पढ़ो यार, क्योंकि रिसोर्सेज आप लोग के पास में है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में कुछ भी नहीं है। मैंने बोला था ना, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात, मैंने बोला था आप लोगों की कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारे लोगों के मोबाइल रिचार्ज किए गए। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी रिसेंटली कई सारे एग्जाम निकाले, ठीक है। ये समझ सकते हैं आप लोग, छोटे छोटे जो कि पुलिस के लेवल का एग्जाम है, वो इस तरीके के एग्जाम उनके द्वारा निकाले गए हैं, जो अलग अलग स्टेट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से रिसोर्सेज कभी आप लोग के रास्ते में बाधा नहीं होगा, आप लोग का दिमाग, आप लोग का सोचने का तरीका आप लोग के रास्ते में बाधा होगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। डार्क स्काई जो रिजर्व है, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है। लद्दाख के अंदर पहली बार हमारे देश में पहला आ रहा है। क्या मतलब पहला आ रहा है? इससे पहले नहीं आया क्या देश में? नहीं, इससे पहले ऑल ओवर वर्ल्ड में है, जैसे फ्रांस में है, न्यूजीलैंड में है, वेल्स, यूएसए, फ्रांस, इंग्लैंड, ये अलग अलग कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर हमारे देश में ये जो स्थान खोजा गया है, बिल्कुल ना एक तरीके से चश्मा लेके उनको देखने को मिला कि इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। मिलकर कौन काम कर रहे हैं? ये 3 लोग आप लोगों को यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे। लद्दाख वाला रीजन, इंडियन जो यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, और इसी के साथ में यहाँ पर जो लोकल एरिया है लेह का, वो मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। आने वाले कुछ ही टाइम में डार्क स्काई रिजर्व आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल लाइट का मिनिमम इस्तेमाल यहाँ पर करना है, ये फोकस रह जाएगा। क्योंकि ये जो एरिया है ना एस्ट्रोफिजिक्स के लिए, यानी कि खगोलीय जो स्थिति है, जो एक तरीके से तारों की एनालिसिस करने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एरिया माना जाता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये इनिशिएटिव है, और ये लोकेशन है हेनले। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में सुना है? उसी के नाम से आप लोग यहाँ पर कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है बताइए, देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर बताता है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, लद्दाख वाला हेनले है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसमें ये लाने की बात की जा रही है। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ पर। ये एक तरीके से प्रमोट करेगा टूरिज्म भी इस पर्टिकुलर एरिया में। जो वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। क्वेश्चन अगर यहाँ से ना पूछकर वो थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जाएगा तो पूछ लेगा यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसका नाम बताओ। चिंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया फिलहाल के टाइम पर, कि हमारे देश में पहला है। रीज़न क्या है? ताकि आर्टिफिशियल लाइट ना आए, उसका एनालिसिस करके चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, ये फिजिक्स के अंदर आप लोग बोल सकते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो प्रिडिक्शन किए गए थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तहत, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। यानी कि जो यहाँ पर सामान्य सिद्धांत है जो आइंस्टीन का, आप जो जिसको अपेक्षकता का आप लोग सिद्धांत बोलते हैं, उसके तहत क्या क्या प्रिडिक्शन किया गया था। पहला ये बोला गया कि लाइट इज अफेक्टेड बाय द ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी जो है वो गुरुत्व जो है वो बेसिकली प्रकाश को अफेक्टेड करता है। यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली जो एक तरीके से एक्सपेंड कर रहे हैं, ये तो आप लोगों ने सुना होगा कि यूनिवर्स जो है बढ़ रहा है, उसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। बोला गया मैटर वॉर्प्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम, तो ये जो पदार्थ है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इस तरीके से विंकुचित आप लोगों को बोला गया यहाँ पर, विंकुचित मतलब हिंदी में जो शब्द यूज किया जा रहा है, तो इट्स सराउंडिंग, तो जो स्पेस जो टाइम होता है। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पर बोली गई थी किसके द्वारा? आइंस्टीन के द्वारा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं। क्वेश्चन अगर पूछ ले तो एक मोटा मोटा आइडिया कम से कम आप लोग रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर डार्क स्काई रिजर्व कंट्री के बारे में, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, इनके नाम देकर और मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछ ले जाए आप लोगों से। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी लिस्ट दे रखी है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को रटने हैं, पर लेकिन कुछ नाम आप लोग एटलीस्ट याद कर लेना। तो इसमें करेक्टली मैच पूछा गया है, तो यहाँ पर बी आंसर है, बता देता हूँ आप लोगों को यहाँ पर। और पूरी लिस्ट यहाँ पर है, कुछ कंट्री के नाम कम से कम याद रख लेना जो न्यूज़ में रहती हैं, जैसे कि फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा, यूके हो गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन आप लोग याद रखें, जैसे रिवर मोरे हो गया, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन। कैरी वाला एरिया कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो इनमें को एक बार गो थ्रू हो जाना, स्लाइड में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। तो क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा अगर थोड़ा सा आप लोग फोकस दे लेंगे। और अगर कुछ याद नहीं रहता है, इतना कम से कम याद रखना, हमारी कंट्री में कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर में हेनले जगह आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इतना आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है।
एक स्कीम भी आप लोगों की कवर करा देता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कल भी हम लोगों ने एक स्कीम देखी थी, आज फिर एक स्कीम देख ले रहे हैं। तो यहां पर इस तरीके से बहुत सारी स्कीम्स भी आप लोगों की साथ साथ में कवर हो रही है। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी के द्वारा ये न्यूज कवर की गई। क्यों? क्योंकि 8 साल यहां पर पूरे हो गए हैं, तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके बारे में यहां पर बात की जाएगी। अगर बात करें थोड़ी सी मोटी मोटी कुछ बातें यहां पर, प्रधानमंत्री जनधन योजना का बेसिक पर्पज क्या था, जिसके ऊपर क्वेश्चन कई सारे पूछे गए, वो था फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि जनधन यानी कि जनता का जो धन है वो अकाउंट में आना चाहिए, उनके बैंक में आना चाहिए। इसलिए उनके पास में अकाउंट होने चाहिए और उसी अकाउंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन यहां पर होना चाहिए। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि हर एक इंसान के पास में एटलीस्ट अपना अकाउंट होना चाहिए। ये है इसका मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन का। तो माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी रखना है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन शब्द बोला गया है इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि हर एक इंसान के पास में अपना खुद का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक पर्पस था इसका फाइनेंशियल इंक्लूजन का। वैसे अगर इसके बारे में बात करें, बिफोर जो यहां पर फाइनेंशियल जो एक्सक्लूजन हुआ करता था, तो यहां पर लोगों की सब्सिडी उनके अकाउंट में नहीं पहुंच पाती थी, प्रॉपर एक पॉपुलेशन को टारगेट नहीं कर पाते थे। तो इसके चलते यहां पर बोला गया कि हर एक इंसान के पास में उसका अकाउंट रहेगा तो बहुत सारे फायदे यहां पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि बात करें प्रधानमंत्री का जो अकाउंट हो गया तो जीरो बैलेंस में यहां पर ही निकल कर आ रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट रहेगा जो भी डिपॉजिट आप लोग उसके अंदर डालोगे। इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे सबसे शानदार लगती है कि एक्सीडेंटल कवर दिया जा रहा है। 1 लाख तक का कल को एक्सीडेंट हो जाता है तो आप लोगों को कवर दिया जा रहा है। लाइफ इंश्योरेंस से 30,000 तक का, मतलब क्या चाहिए जीरो बैलेंस के अकाउंट में इससे फालतू। और आप लोगों को एक कार्ड भी मिलता है, ठीक है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलता है। एक कार्ड भी मिलेगा आप लोगों को जिसको रुपया कार्ड बोला गया है, ठीक है। तो उसको एटलीस्ट बोला गया था, हालांकि 45 डेज में आप लोगों को यूज करना है। मिनिमम बैलेंस जो है उसके बारे में बात की गई। मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, उसके ऊपर कोई कंडीशन ही नहीं है कि रखना नहीं है। नॉर्मली अकाउंट खुलाने जाओगे ना तो 4,000, 5,000, 10,000 आप लोग को बोलते हैं अकाउंट रखने। तो इससे समझ सकते हैं ये सारे इस स्कीम के फीचर थे जिसने इंडिया को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में। तो काफी इंपॉर्टेंट थी ये, लोगों के लिए स्कीम यहां पर लाई गई और दुनिया भर में ये लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन कराने वाली सबसे बड़ी स्कीम बन गई थी। ये खिताब इसने जीता। तो यानी क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, बहुत सारी चीजें यहां पर इसके चलते चलने लगी। और जो लीकेज हो रहा था, जो यहां पर घपले चल रहे थे, वो भी सारे फिर यहां पर साइड में हो गए। ये जो स्कीम है ये 6 पिलर पर टिकी हुई है। अगर लिखने के लिए आ जाए, यूनिवर्सल एक्सेस बैंकिंग सर्विस सबको मिल गई। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड, एक ये यहां पर निकाल कर लाया गया। फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों को हुई कि हाँ अकाउंट है तो उसको यूज करना है। पेंशन स्कीम जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रोवाइड कराई जाने लगी, झुग्गी झोपड़ी वाले, ठेले लगाने वाले, रेडी लगाने वाले। बेसिक सेविंग लोगों के अकाउंट में होने लगी, ये आप लोगों को देखने को मिला, जिसमें जिसमें यहाँ पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी आप लोगों को देखने को मिलती है। माइक्रो इंश्योरेंस यहाँ पर निकल कर आया, लोगों को और ज्यादा एक तरीके से इंश्योर फील होने लगा इसके आने से। ये समझ सकते हैं पहले लोग पैसे कैसे रखते थे, पहले अमीरों के बस बैंक में अकाउंट हुआ करते थे, पर लेकिन ये ऐसी स्कीम आ गई जिसने इस पैटर्न को कंप्लीटली चेंज करके रख दिया। तो अप्रोच क्या चलेगी, अब फिलहाल तो हम लोग और अच्छे लेवल पर चल रहे हैं, डिजिटल बैंकिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। हर घर का फोकस होना चाहिए, एवरी जो अनबैंक्ड को बैंक में लेकर आना है, ये फोकस यहां पर निकल कर आया। केवाईसी को ई केवाईसी में कन्वर्ट कर दिया, रुपए कार्ड दे दिया, 1 लाख से 2 लाख उसको एक्सटेंशन कर दिया। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, इसी के साथ में रुपए कार्ड तो दुनिया भर में बांटे जा रहे हैं आज की डेट में। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दी यहां पर, जो 60 से लेके 65 साल के लोग हैं। जनधन ऐप जो यहां पर दर्शक लाया लोगों को और ज्यादा चीजें प्रोवाइड कराने के लिए। तो इतने सारे काम जो है वो इसी स्कीम के तहत आप लोगों के सामने निकल कर आए। यानी कि ये एक स्कीम काफी शानदार है। तो इसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा, बैंकिंग सिस्टम के अंदर लीकेज जो था वो खत्म हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लोगों को पहुंचने लगा, यूपीआई में ट्रांजैक्शन बढ़ गया, रुपए कार्ड में ट्रांजैक्शन बढ़ गया। ये अचीवमेंट है इस स्कीम के। अगर कोई आप लोगों से कल को पूछे तो ये अचीवमेंट गिना सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन तो वर्ल्ड बैंक ने बोला कि भाई साहब क्या काम कर दिया है। वर्ल्ड बैंक बोल रहा था यहाँ पर कि इंडियन गवर्नमेंट को कि आपका चुम्मी लेने का मन कर रहा है जो काम आप लोगों ने किया उसके लिए। माने कि एक तरीके से अप्रिशिएट किया गया शानदार तरीके से। घर वाले अब मेरा बच्चा माथा चूम लेते हैं, क्या काम किया यार, मजा आ गया, दिल सीना चौड़ा कर दिया, क्या सिलेक्शन लिया भाई साहब, टॉप कर दिया, वो वाली बातें यहाँ पर। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते काफी सारी चीजें सामने निकल कर आई। और फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक्सेस और यूजेस, वो की डायमेंशन जो इनके द्वारा करी गई वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिली। तो ये सारी चीजें हैं
इसके बारे में कुछ और बातें अगर आप लोग देखें तो स्लाइड मैंने बहुत सारी डाल दी हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने डाल दी हैं इसके अंदर, ताकि कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को न मिले, आप लोग इनको अच्छे से एंजॉय कर सको कि और भी क्या क्या यहाँ पर कि क्या क्या काम किए गए एज ग्रुप में, एजुकेशन में, इनकम में, जो यहाँ पर वुमेन और वुमेन में एक अच्छे खासे लेवल पर यहाँ पर लोगों को इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर में डाला गया। वर्ल्ड वाइड जो आप लोगों को देखने को मिल रही है एज और अपनी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिल रही है, उसमें चीज़ें दिखाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो एक अच्छे लेवल पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालती हुई ये स्कीम आई। इंडिया जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन में काफ़ी आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आया। वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी यहाँ पर इसके ऊपर बातें की गई जो मैंने भी आप लोगों को बताया। क्रेडिट जो है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर आया भी बैंकों में, ऐसा नहीं कि ऐसे ही पड़ रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये डेटा है कुछ आप लोगों के सामने, रटना नहीं है, ये ऐसा डेटा है जो कि ऊपर नीचे होता रहता है टाइम के बेस पर, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को रखना है। वैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन की अकेली स्कीम नहीं है। अगर आप लोगों से बात करूं, प्रधानमंत्री जनधन योजना, डिजिटल आइडेंटिटी आधार कार्ड के बारे में बात करें, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, इसी के साथ में सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी, एक्सपेंशन ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस, रुपये सेमी अर्बन, ये सब चीजें, प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट लिखने के लिए आ जाए तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है आप लोगों के सामने, जिनको देखकर आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। तो ये है बेसिक चीजें। अगर कंफ्यूजन हो तो उसको थोड़ा सा दूर रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन जितना पास आता है उतनी ही जिंदगी जो है वो दिक्कत में आती है। ये एक पर्टिकुलर इंडेक्स है जो आप लोगों से कई बार पूछा जाता है, तो बात की जा रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में आप लोगों को बताना है। तो बोला गया कि एनुअल फाइनेंशियल जो इंक्लूजन इंडेक्स है वो मेजर करता है एक्सिस, जो बास्केट है उसके बारे में बताता है कि एक तरीके से फॉर्मल फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इसी के साथ में जो सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है इसमें सेविंग, रेमिटेंस, क्रेडिट, ये सारी चीजें उसके बारे में यहाँ पर चेक करता है। तो परफॉर्मेंस जो है उसको चेक करते हैं यहाँ पर। तो याद रखिएगा यहाँ पर पब्लिश किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जुलाई के अंदर में। एटलीस्ट इतना तो याद रखिएगा कि ये कौन प्रस्तुत करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक बोल देंगे, IMF बोल देंगे आप लोगों का दिमाग खराब करने के लिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर काम करता है। फाइनेंशियल सर्विस जो यहाँ पर कितनी एक्सेस हो रही है, कितना यूज कर पा रहे हैं लोग, इसी के साथ में क्वालिटी क्या है उसके बारे में यहाँ पर 3 डायमेंशन देखता है, यानी कि आप लोगों को जो चीजें मिल रही हैं वो किस लेवल की मिल रही हैं। तो ये चेक यहाँ पर इनके द्वारा किया जाता है, उसके लिए सिस्टमेटिकली यहाँ पर काम किया जाता है। तो ये है बेसिक चीजें जिसको लेकर आप लोगों को समझना है, ठीक है। फाइंडिंग्स क्या है यहाँ पर कुछ बता रखी है, यहाँ पर रटनी नहीं है, क्योंकि बताया कि हर जुलाई के महीने में आप लोगों को चेंज होता हुआ नजर आता है। तो भी बताया गया कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है इंप्रूव है 56%, ये 2021 के कंपेयर में हर साल ये बढ़ता हुआ आप लोगों को नजर आता है, ठीक है। तो ऑल इंडेसेस जो एक्सेस, यूजेज और इक्वलिटी जो है उनमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। और जब फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ता है तो ग्रे जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, भुखमरी यहाँ पर जो है वो कम होती है, पुअर्टी कम होती है, हेल्थ बढ़ती है, जेंडर इक्वलिटी क्योंकि महिलाओं के लिए भी अकाउंट है, डिसेंट वर्क क्योंकि उनको प्रॉपर अकाउंट में पैसा मिल जाता है, इनोवेशन आते हैं यहाँ पर, और इनइक्वलिटी रिड्यूस होती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो टोटल 17 है उसमें से 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो है यहाँ पर वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर काम करते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में उसके साथ में कनेक्टेड है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कंफ्यूजन को दूर करके आगे बढ़ना है। क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों से क्वेश्चन का आंसर दिलवाऊंगा और गलत करके दिखाना। देखे गलत भी कर दोगे कि आप लोग, ऐसा भी इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप लोग गलत करके दिखाओ, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना पढ़ो, यूपीएससी के द्वारा 2015 में पूछा गया। बोला जा रहा है किस लिए है, होम लोन प्रोवाइड कराने के लिए, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू द मार्जिनलाइज कम्युनिटी। सही आंसर बता दीजिए, मुझे आंसर देने की जरूरत नहीं है। देखता हूं कौन कौन सी आंसर देता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किया गया, यहाँ पर बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर विद रेफरेंस टू 3 डायमेंशन, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात की जा रही है। बोला ना एक्सेस, क्वालिटी और इसी के साथ में यूजेस के बारे में बात की जा रही है। तो कौन सा सही है यहाँ पर, ये 45% है, ये 20 है और ये 35 है। स्लाइड जाकर देख लेना एक बार, जो अभी मैंने आप लोगों को बताई है कि क्या क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहला बोला गया 45, फिर 20, फिर 35, यहाँ पर ये है 35, ये 45 और ये 20। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा लो आंसर क्या सही है। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। पीपीटी में सारे आंसर मिल जाते हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। तो पूरा का पूरा टॉपिक जो है इस तरीके से तैयार करना है कि कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन जो है वो आप लोग को देखने को न मिले। सारी चीज़ें आप लोगों को एक एक कर बता दी, और फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो उसको यहीं पर ही रख के जाना, साथ में लेके नहीं जाना। अगर यहाँ आकर भी कंफ्यूजन जो है साथ में लेकर चले गए तो फिर यहाँ आने का फायदा है क्या हुआ, फिर क्या फायदा हुआ यहाँ पर आने का, भाई साहब ये बताओ, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूजन को साइड में रख के जाना है। कैसा लगा आर्टिकल जरूर बताना फीडबैक देकर। इसी के साथ में
रिकॉल कर लेना यार, ये कई दिनों से बोल नहीं रहा हूँ, आप लोग लग रहा है कर भी नहीं रहे। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होता है, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है, चाहो तो टॉपिक को पॉज कर भी आप लोग रिकॉल कर सकते हो कि क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर चीज़ें लंबे समय तक याद रखनी है, अपना मेमोरी फॉर्मेशन करना है, तो एक छोटी सी प्रैक्टिस अपनी जिंदगी का पार्ट बना लो। तो जिंदगी में पार्ट बना डाला तो लाइफ झींगा लाला, यानी कि लाइफ में आसानी हो जाएगी बहुत सारी चीज़ों की। तो ये काम आप लोगों को जरूर करना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल जो आप लोगों का है ये है लंपी स्किन डिजीज के बारे में। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो बीमारी है अभी रिसेंटली बहुत सारे राज्य में फैल चुकी है। गुजरात में बहुत सारे इसके द्वारा जानवरों की जान ली गई, अभी राजस्थान उत्तर प्रदेश में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पहले इस पर्टिकुलर जो बीमारी के बारे में हम लोग बात करते हैं, इसके बाद में फिर अब जो नया अपडेट है अभी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा एक एक करके, ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएं। ये जो आर्टिकल है ये डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है। अगर आप लोग एक किसान परिवार से आते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, खासकर इंटरव्यू के अंदर भी आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक पर्टिकुलर बीमारी के बारे में बात करूंगा जिसकी वजह से कई सारे जानवरों की डेथ होती है अभी नजर आई देश के अंदर में। बोला गया 39 एनिमल जो है वो अभी गवर्नमेंट के जो यहाँ पर जो उनकी डेथ हो गई है, ये यहाँ पर अभी देखने को मिला, गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 में इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर बीमारी के बारे में बात कर सकते हैं, जीएस पेपर 2 में हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों के बारे में जीएस पेपर 3 में भी आप लोग बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 और 3 दोनों पेपर आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अभी हुआ क्या, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक पर्टिकुलर बीमारी है जिसको बोलते हैं एलएसडी यानी कि इसको बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली लंपी स्किन डिजीज। तो जो यहाँ पर ये लंपी स्किन डिजीज है, अभी हमारे देश में 1229 कैटल अक्रॉस द 5 डिस्ट्रिक्ट जो है ये गुजरात के अंदर में अभी इफेक्टेड पाए गए इस बीमारी की वजह से। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलता जाता है और एक वायरल डिजीज है। तो कई बार आप लोगों से बीमारी के बारे में जब पूछा जाता है तो बोला जाता है बैक्टीरियल है, वायरल है या फिर फंगस की वजह से हो रही है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो बीमारी है ये जानवरों में लगती है और ये एक वायरल डिजीज है। 39 के करीब एनिमल जो है ये यहाँ पर बताया गया, अभी कई सारे एरिया में इनकी डेथ हो गई है। कहां पर 6 जो काऊ 6 गाय की डेथ हो गई है कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, 8 जामनगर में, 21 द्वारिका में और 4 पोरबंदर में। तो ये मैं आप लोगों को ओनली गुजरात का डेटा आप लोगों को बता रहा हूं जहां पर ये सिचुएशन अभी देखने को मिली है। तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है, वरना आने वाले टाइम में दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि हमारा देश जो है इन चीजों के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। जो भी यहाँ पर हमारे जानवर होते हैं, खासकर एक जो अगर बात करें जो फार्मर का परिवार होता है तो उनके लिए तो ये गहना होते हैं। अगर जानवरों को कुछ हो जाए तो ये समझो कहानी खत्म हो जाती है। आप लोगों को मैंने बताया था कुछ दिनों पहले कि हमारे घर में एक भैंस थी, उसकी डेथ हो गई थी। तो ये ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं, ऐसा लगता है कि घर का कोई मेंबर चला गया है, बिल्कुल वो वाली फीलिंग आती है जब किसानों के घर में से कोई जानवर जाता है। तो अब ये जो बीमारी है, इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा डॉक्टर बनाता हूँ, इस बीमारी के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए, किसी को देखने को मिले तो आप लोग सजेस्ट भी कर सकें। ये जो बीमारी है कि स्किन बीमारी है, और ये जो परिवार है इस बीमारी का जहां से निकल कर आती है जो डिजीज, ये वायरस की वजह से होती है तो वायरल बीमारी है। और पॉक्स वर्डे ये एक परिवार है, जिस परिवार से निकल कर आती है उसको पॉक्स वर्डे बोलते हैं। तो यानी कि ये वायरस का परिवार है जहां से ये बीमारी निकल कर आती है। और इसी के साथ में यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है निथलिंग वायरस, ये है वायरस का नाम, जो कि आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यानी कि ये होता क्या है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारी बॉडी के ऊपर में फुंसियाँ हो जाती हैं, फुंसियाँ फूटती हैं, फिर उसमें से मतलब जो कुछ कहीं कई कलर का आप लोगों ने देखा हो, कई बार मुआद हो जाती है, ठीक है, उसमें से ब्लड निकलता है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा चट्टे से हो जाता है और फिर ये इस तरीके फफूंदी होकर ये फूटते हैं, तो ये गलने लगते हैं फिर, तो ये बीमारी यहाँ पर देखने लगती है। तो ये जो वायरस है ये है नथलिंग वायरस, जिसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है और ये जानवरों की जान जाती है। ये वायरस एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता कैसे है, यानी कि इसका वेक्टर क्या है, स्प्रेड कैसे होता है यहाँ पर। तो ये एक तरीके से जो ब्लड लेने वाले जो एक तरीके से नहीं, जो यहाँ पर जो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे अगर कोई वायरस मच्छर या कोई वायरस चूहे के अंदर में है, तो चूहे ने जो है बेसिकली मच्छर ने जो है चूहे को काटा, ठीक है, चूहे जो है फिर यहाँ से कहाँ पर आ गया, वो यहाँ पर मच्छर ने चूहे को काटा और फिर मच्छर जो है या फिर मक्खी जो है वो वहां पर उस वायरस को लेकर इंसानों तक आ गई, हमारे खाने पर बैठ रही है या फिर हमको काट रहे हैं। तो ये वेक्टर होता है एक तरीके से जो बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करते हैं। तो यहां से काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है। तो ये हम लोगों को इसके चलते जो मच्छर जनित बीमारी होती है वो काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डालती है और ये फिर आगे चलकर एक जूनोटिक बीमारी हो जाती है। जूनोटिक बीमारी वो बीमारियां होती हैं जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती हुई नजर आती हैं। पहले जानवर थी, अब इंसानों में फैल गई, और अभी बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं जिसमें हम लोग को जूनोटिक बीमारी के बारे में बातें करते रहना पड़ता है। तो यहाँ पर ये इसका वेक्टर के बारे में अभी आप लोगों से बातें की, तो यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा हाई टेम्परेचर और जो ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा
तापमान होता है और आर्द्रता होती है, तो वहां पर ये इसके एसोसिएटेड फैक्टर है, ये बीमारी और ज्यादा फैलेगी वहां पर। ओरिजिन कहां से हुआ अगर पूछा आप लोगों से, तो यहां पर जाम्बिया में 1929 में पहली बार इस बीमारी के बारे में पता चला। हमारे देश में सबसे पहले कहां पर पता चला, तो उड़ीसा राज्य के अंदर में 2019 में सबसे पहले पता चला। और ये स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं ऐसे, ठीक है। आज की डेट में लगभग 15 से ज्यादा राज्य में ये फैल चुकी है 16 महीने के अंदर में बीमारी, और फैलती ही जा रही है। सिम्टम्स मैंने अभी आप लोगों को बताया, कुछ ऐसे स्किन पर चट्टे हो जाएंगे और ये फिर आगे चलकर ये पकने लगते हैं, और पकने के बाद में फिर यहाँ पर ये फूट कर ये गलने लगते हैं। और स्किन जो होती है, अगर आप लोग बात करें यहाँ पर जो आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि यहाँ पर उठा उठा हो गया इस तरीके से, तो पहले जैसे गर्दन पे आप लोग यहाँ पर दिख रहा है उठा उठा हो गया, तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ उभरा उभरा हो जाएगा, और पूरा अगर आप लोग देखेंगे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। फिर इसका मुंह खुल जाएगा अंदर से, ठीक है, तो फिर वो वहां पर गलने लगते हैं। तो ये पूरी बॉडी इस तरीके से बर्बाद करती है जानवरों की, और जानवर जो है एक तरीके से इसको सहन नहीं कर पाते हैं, और फिर उनकी डेथ हो जाती है। अगर पूछा जाए क्या यहाँ पर ये कितनी ज्यादा डेथ होने वाली है, तो उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। आप लोगों को दो शब्द बताता हूं जो कि आप लोगों के नए शब्द डिक्शनरी में भी ऐड हो जाएंगे। मोर्टेलिटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, और दूसरा यहाँ पर मोर्बिडिटी। तो मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी में क्या डिफरेंस है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, वीडियो को पॉज कर आप लोग आंसर दीजिए, उसके बाद में फिर एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। दो शब्द हैं जो कि कई बार इंटरचेंजेबली यूज कर लिए जाते हैं लोगों के द्वारा, कि हाँ एक ही शब्द है, कि हाँ एक ही बात है, पर ऐसा होता नहीं है। तो मोर्बिडिटी का मतलब ये होता है कि अनहेल्दी, यानी कि आप लोगों ने सुना होगा कोविड-19 के टाइम पर कि वो इंसान को और ज्यादा बीमारी फैल रही है, जिसको दूसरी बीमारी है, यानी कि ऑलरेडी वो अनहेल्दी है, उसको कोविड-19 की बीमारी लग गई, तो उस इंसान का राम नाम सत्य हो गया, यानी कि उसकी डेथ हो गई। तो ये एक तरीके से मोर्बिडिटी जो ऑलरेडी अनहेल्दी है, उसके अंदर देखने आप लोगों को बेसिकली जो अनहेल्दी पर्सन की सिचुएशन होती है वो मोर्बिडिटी है, ठीक है। तो मोर्बिडिटी जो है अगर बात करें आप लोग, ये एक तरीके से उसमें और ज्यादा लोगों को बीमारी पकड़ने के चांसेस होते हैं, यानी कि ऑलरेडी ऐसा परिवार जहां पर बीमारी के घर बना हुआ है, बहुत सारे लोग बीमार हैं, तो मोर्बिडिटी जो होगी वो और ज्यादा उसको बढ़ाती हुई नजर आएगी। और मोर्टिलिटी का मतलब तो है कहानी खत्म होगी, यानी कि ये इसका नेक्स्ट वर्जन होता है, ठीक है, यानी कि ये तो है स्टार्टिंग वर्जन और ये है इसका अंतिम, यानी कि अंतिम संस्कार हो गया, तो मोर्टिलिटी इंसान की डेथ हो गई। तो लंबे समय तक जिसको कोई मोर्बिडिटी है, बीमारी है, अनहेल्दी है, तो उसकी डेथ हो जाती है, तो ये आप लोगों को मोर्टिलिटी देखने को मिलेगा। तो यहां पर मोर्टिलिटी के बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि मोर्टिलिटी का रेट क्या है। तो मोर्बिडिटी जो है अगर बात करें वो वेरी करती है कि 2 से लेकर यहां पर 45% तक यहां पर देखने को मिल सकती है, पर लेकिन मोर्टिलिटी जो है वो लेस देन 10 है, यानी कि इस बीमारी के होने की वजह से ये जो अनहेल्दी हो जाते हैं वो तो 2 से लेकर 45% तक हो जाते हैं, वरना जानवर ठीक भी हो जाते हैं। पर लेकिन जो यहां पर डेथ होती है, अगर 100 जानवरों को ये बीमारी हो रही है तो 10 की लगभग डेथ हो जाती है। तो ये इस तरीके से बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जो और ज्यादा खतरनाक इस बीमारी को बनाता है वो है नो ट्रीटमेंट। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस वो ये कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बोलता हूं ना, मास्क लगा लो, तो मास्क लगाना प्रिवेंट करना है, बाहर से आओ तो हाथ धुल लो, तो वो प्रिवेंट करना है। तो प्रिवेंट आप लोग कर सकते हैं और इसको कंट्रोल कर सकते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू। और वैक्सीनेशन और मेडिसिन में डिफरेंस आप लोगों को बताया था मैंने। वैक्सीनेशन होती है जो बीमारी होने से पहले दी जाती है, जैसे कोविड-19 का वैक्सीनेशन मिला, आप लोगों को मेडिसिन नहीं मिला है। वैक्सीनेशन आप लोगों को कोई बीमारी फ्यूचर में ना उसके लिए दी जाती है, और मेडिसिन तब दी जाती है कि बीमारी हो चुकी है, अब आप लोग मेडिसिन ले लीजिए। तो यहां पर वैक्सीनेशन काम करती है प्रिवेंशन का, और मेडिसिन काम करती है क्योर का। यानी कि वैक्सीनेशन काम करती है चीजों को, बीमारी को होने से रोकने का, और मेडिसिन काम करती है अगर बीमारी हो चुकी है तो उसको सही करने का। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वैक्सीनेशन इज बेटर देन मेडिसिन, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इंप्लीकेशन क्या है, एक तो सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये है, किसान जो है वो जैसे तैसे, कई सारे लोग ऐसे हैं जो दूध बेचकर अपना काम चलाते हैं। कल को चलकर जानवर था घर में, उसकी डेथ होगी तो इकोनॉमिकली एक काफी इंपैक्ट डालेगा एक किसान परिवार की फैमिली पर, अगर एनिमल की ऐसे डेथ हो जाती है, ठीक है। वो तो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, नॉर्मल चीजें बताइए मैंने, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर आप लोग बात करें, ये जो स्किन है उसको तो बर्बाद करती है, कमर्शियल वैल्यू जो है एक तरीके से वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि जो डिजीज है यहाँ पर वो जानवरों को तो बर्बाद करती है, साथ ही साथ में किसानों को भी काफी ज्यादा इंपैक्ट डालकर यहाँ पर जाती है, जो कि हम लोगों को बात करनी चाहिए इसके बारे में, और इसको रोकने के सारे प्रयास हम लोगों को करने चाहिए। ये छोटी सी स्लाइड है जो आप लोगों के लिए डाल दी गई है यहाँ पर इस बीमारी के लिए पर्टिकुलर, जैसे 28 डेज में यहाँ पर पूरा इस बीमारी का पता चलता है, पर लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े सिम्टम्स जो हैं 6 से 9 डेज में पता चलने लगते हैं। ये जो बीमारी फैलती है बफेलो काऊ में आप लोगों को सब जगह देखने को मिलेगी, जो खासकर काफी ज्यादा इंपैक्ट डालती है। और ये यहाँ पर वेक्टर देखने को मिलेंगे, मक्खी हो गई, मच्छर हो गए, ये जिसकी वजह से यहाँ पर फैलती है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं। इसके बारे में अगर बात करें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यहाँ पर बेसिकली इसके बारे में बात करती है, क्योंकि अगर जानवरों की दिक्कत हो रही है तो आप लोग समझिए यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे खाने के यूज करते हैं जो जानवरों से निकल कर आते हैं।
तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग यहाँ पर कवर करा देता हूँ, जो कि यहाँ पर इस बीमारी को कैसे कंट्रोल करना है दुनिया में उसके बारे में बात करती है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो FAO इसको बोलते हो, ये बनाई गई थी 16 अक्टूबर 1945 में क्यूबिक कनाडा के अंदर इसको बनाया गया था, पर लेकिन हेडक्वार्टर आप लोगों को इसका इटली रोम के अंदर देखने को मिलेगा। यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी एजेंसी है जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर बात करती है कि लोगों को खाना पीना मिलता रहना चाहिए, तो लेट देयर बी ब्रेड, तो ये बात करती है। और एक काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इसके द्वारा रिलीज की जाती है, और रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, अभी देखा होगा कई सारे क्वेश्चन भी ऑर्गेनाइजेशन से बने एग्जाम में, और रिपोर्ट भी पूछी जाती है। तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट जो है वो यहीं से निकल के आता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोग अपनी जो है उसको इंक्लूड करके चल सकते हो। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों से, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो ये पूरी बीमारी और इसके बारे में पूरी सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली, ठीक है। एक्सटेंडेड वर्जन क्या है इस आर्टिकल का, यहां तक आप लोगों ने सुना कि इसकी कोई दवाई नहीं है, पर लेकिन अभी यहां पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने मिलकर अभी यहां पर बात की जा रही है कि इंडिजिनसली डेवलप की जा रही है लंपी प्रो वैकिंड, यानी कि एक तरीके से वैक्सीन का, और IND है मतलब इंडिया का। तो ये लंपी स्किन डिजीज के साथ में लड़ने का काम करेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर एक खतरनाक माहौल क्रिएट हो गया था ऑल ओवर इंडिया के अंदर में, जहाँ जहाँ भी किसान परिवार थे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी होती है उनके जो जानवर एक परिवार का पार्ट माना जाता है। वैक्सीन जो है वो डेवलप की जा रही है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, इसी के साथ में नेशनल रिसर्च सेंटर जो इसका आप लोगों को हिसार हरियाणा में देखने को मिलेगा, और यहाँ पर है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर इजात नगर UP के अंदर देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर मिलकर इस दवाई को डेवलप की जा रही है, जो कि अभी लॉन्च की जाएगी आने वाले टाइम में। इसका टारगेट ये लगा रहे हैं, एक शब्द यहां पर लिखा गया, इसका नाम है, इसको बोला गया बेसिकली होमोलोगस। इसका मतलब होता है एक मुसीबत, ये एक मुसीबत है जो कि अब तक आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इससे जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो वायरस है यहाँ पर LSD वायरस, तो ये यहाँ पर जिसको लंपी स्किन डिजीज वायरस बोलते हैं, अब उससे यहाँ पर बचाया जाएगा। तो ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है इस वायरस की जो वजह से हो रही थी। तो आने वाले टाइम पर यहाँ पर जो भी आने वाले टाइम पर जहाँ जहाँ पर भी जो जानवर या फिर गायें इसकी वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उनको इस पर्टिकुलर बीमारी से बचाया जा सकेगा। तो ये एक तरीके से थम्स अप आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इन इंस्टीट्यूट को, कितना शानदार काम यहाँ पर कर रहे हैं कि हमारे देश में किसानों को एक राहत की सांस देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में जल्दी ही। दोस्तों, दुनिया में जो भी काम पहली बार हो रहा है उसके ऊपर हमेशा आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है नॉर्वे के बारे में। पहले आप लोग नॉर्वे की लोकेशन देखिए अपनी कंट्री कंपेयर में, यहाँ पर आप लोगों को नॉर्वे देखने को मिलेगा। तो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप लोगों को जो भी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं डेवलपमेंट के या ह्यूमन की लाइफ को अच्छा करने के लिए, सारे इंडेक्स आप लोगों को अच्छे देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा नोबेल प्राइज़ के बारे में, आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, मैंने वीडियो बना रखी है नोबेल प्राइज़ के बारे में, उनके बारे में जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। आप लोगों को ये बताना है कि नॉर्वे और स्वीडन कौन कौन है जो यहाँ पर नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कौन सा नोबेल प्राइज़ जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है, क्या फिनलैंड भी इन्वॉल्व है या फिर यही काम करते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। अभी नेक्स्ट लेवल का काम करने जा रहे हैं यहाँ पर नॉर्वे। क्या कर रहे हैं कि वर्ल्ड का पहला ओपन एक्सिस, यह है कार्बन कैप्चर्ड एंड स्टोर, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैप्चर करेगा और इसको स्टोर करेगा यहाँ पर। तो ये एक तरीके से ऑन द नॉर्थ जो सी कोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। ये है यहाँ पर नॉर्थ सी, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नॉर्वे के जस्ट नीचे जब आप लोग आएंगे तो नॉर्थ सी आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर इसको स्टोर किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, कार्बन एमिशन जो है वो काफ़ी कम होगा, अच्छे से हैंडल किया जाएगा। कैसे उसको सेफली हैंडल करना है, कैसे स्टोर करना है और कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, पूरा फोकस दिया जाएगा। इनका फोकस इस पर है कि कैसे रिड्यूस करना है कार्बन एमिशन। क्यों? क्योंकि नॉर्वे जो है एक ऐसे एरिया में आता है जहां पर बर्फ जो है काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। अगर यहाँ पर आज की डेट में जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा तो आने वाले टाइम में पड़ोस में है आइसलैंड, इधर आप लोगों को ग्रीनलैंड देखने को मिलेगा, ये पिघल रहे हैं। तो इससे कोस्टल एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपैक्टेड होता है इन कंट्री का, यानी कि इनका एरिया जो है वो नीचे पानी में डूबता हुआ नजर आता है। तो उसको रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। 3 स्टेप फॉलो कर रहे हैं, प्रोसेस, इन्वॉल्व और कैप्चर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। किस तरीके से कि आप लोगों को इन्वॉल्व करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कैप्चर करना है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में कैसे इसको यूज करना है और कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करना है ताकि डीप अंडरग्राउंड में उसको रिस्टोर किया जा सके। अच्छी बात यहाँ पर यह है जो रिस्टोर किया जाएगा उसको रीयूज भी किया जा सकता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए। तो कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो है ना शानदार एक नया अपडेशन नई टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो आप लोगों से यहाँ पर नॉर्थ सी के बारे में पूछा जा सकता है, नॉर्वे की लोकेशन भी आप लोगों को बता दी,
कार्बन स्टोरेज करने वाला पहला दुनिया का ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस तरह का ढांचा बनाने वाला कंट्री है नॉर्वे। जैसा मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि कैंसर इतनी खतरनाक बीमारी है जिसको ना हो बस तो ही भला है। कैंसर अगर किसी इंसान को हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाती है और मैक्सिमम लोगों की जो है वो डेथ हो जाती है। तो उसके चलते यहाँ पर ऑन्कोलिटिक ये वायरस, जिसको यहाँ पर बोला गया है बेसिकली OV, ये एक तरीके की आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी थेरेपी, जो कि रिकग्नाइज करती है बॉडी के अंदर में जहाँ पर भी कैंसर सेल हैं, यानी कि कैंसर से रिलेटेड जो सेल हैं, और उनको बर्बाद करने का काम करती है। ठीक है, तो यानी कि डिस्ट्रॉय कर देगी कैंसर सेल को अगर यहाँ पर OV को बूस्ट किया जाता है। तो यानी कि किलर कैंसर सेल भी आप लोग बोल सकते हैं, कैंसर सेल को बॉडी में से खत्म करेगी। और यहाँ पर कॉम्बिनेशन है ये इम्यूनोथेरेपी का और इसी के साथ में वायरोथेरेपी का। तो इसको यहाँ पर यूजिंग ये है माइक्सोमा वायरस, तो ये यहाँ पर एक तरीका होगा जिसको यूज कर इसको बनाया जाएगा। तो ट्रीटमेंट जो है ये कहीं ना कहीं कैंसर को रोकने का काम करेगा। तो इम्यूनोथेरेपी जो है वो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं पार्ट है यहाँ पर इम्यून सिस्टम का, तो उसको बूस्ट किया जाएगा यहाँ पर एक तरीके से कैंसर सेल को किल करने के लिए। देखिए, साइंस पर भरोसा अगर रहा ना तो आने वाले टाइम पे बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम लोग खत्म कर देंगे। पर लेकिन अगर हम लोग नेचर यानी कि प्रकृति के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे तो हम लोग नई बीमारी से बच जाएंगे, वरना नई नई बीमारी भी साथ में निकलती हुई आ रही है जो कि और ज़्यादा खतरनाक लेवल की होती जा रही हैं। देश में आप लोगों को पता है 5G के चलती रेस चल रही है अलग अलग कंपनीज की। तो जो जियो है वो सामने निकल कर आ रही है, यानी कि रिलायंस जो है उसने अनाउंस कर दिया है कि स्टैंड अलोन 5G डिप्लॉय करेगी पूरी कंट्री में। स्टैंड अलोन मतलब स्टैंड जो अलोन मतलब यानी कि अकेले खड़ा होकर ये साबित करेगा कि भाई साहब हाँ 5G हम लोग इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एंड टू एंड 5G नेटवर्क आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके चलते यहाँ पर स्टेशन रेडियो एंटीना जो बिल्ड किए जा रहे हैं ताकि 5G की जो स्पेसिफिकेशन जो लिमिट है उसको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके, वॉइस और डेटा दोनों को ध्यान में रखते हुए पूरा काम यहाँ पर किया जा सके। नॉन स्टैंड अलोन अगर बात करें ऑन द अदर हैंड कैन मेक द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग 4G। ठीक है, तो यहाँ पर जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है रेडियो स्टेशन ऑन द टॉप 5G रेडियो एंटीना जो डिलीवर करेंगे एक 5G का एक्सपीरियंस। तो एडवांस आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर स्टैंड अलोन ओवर द नॉन स्टैंड अलोन। तो यहाँ पर सुपीरियर वॉइस क्वालिटी रहेगी, सिग्निफिकेंस रहेगा काफ़ी ज़्यादा और लो लेटेंसी रहेगी, यानी कि जो डिले होता है ना चीज़ों में वो काफ़ी लो रहेगा और शानदार तरीके की परफॉर्मेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर ये MCQ जो हैं जो डेली ये 4 MCQ आप यहाँ पर देते हो ये काफ़ी शानदार लगते हैं। देखो मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोगों से बात करूँ ना मैं, तो आप लोगों के मिलाकर कम से कम 10 से 12 MCQ भी डेली प्रैक्टिस हो जाते हैं। तो एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस आप लोगों की MCQ की हो रही है यहाँ पर, इसी के साथ में आप लोगों की आंसर राइटिंग की भी। तो शानदार तरीके से चीज़ों को एंजॉय किया करो यार, तभी आप लोग लंबे समय तक चीज़ों को याद रखोगे। MCQ अभी देखते हैं, पहले यहाँ पर आप लोगों के सामने है इंस्टेंट जो प्रीलिम्स के लिए न्यूज़ पूछी जा सकती है खासकर नेशनल लेवल की। यह है यहाँ पर क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बोला जा रहा है नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के द्वारा 4th प्रोग्रेस जो रिपोर्ट है ऑन पोषण अभियान वो रिलीज की गई है, जिसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और जहाँ पर गुजरात है वो लीड कर रहे हैं ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन में नेशनल लेवल पर। तो ये बोला गया है। तो रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा यहाँ पर, प्रोग्रेस किसका, पोषण अभियान का। कौन रिलीज करता है, नीति आयोग। तो ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के द्वारा यहाँ पर बोला गया फर्स्ट बायो विलेज बनाने जा रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू और त्रिपुरा वासी, तो ये काफ़ी अच्छा है। नीति आयोग के द्वारा ये डिस्कस कर लिया था मैंने, रिवीजन है आप लोगों का। हरिद्वार जो है अभी बेस्ट एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बताया गया है नीति आयोग का, जो मैंने आप लोगों को बताया था। L&T यहाँ पर बिल्ड कर रही है, लार्जन एंड टर्बो बोलते हैं। अक्सर अगर मेट्रो की लाइन आप लोगों ने बनती हुई देखी होगी तो जो बाहर जो लोहे का एक नहीं, बाहर जो एक तरीके से उसके कवर लगे होते रहते हैं मेट्रो का, जहाँ कंस्ट्रक्शन चलता है उस पर आप लोगों ने कई बार देखा होगा L&T लिखा रहता है। तो ये कर रही है इंडिया का फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु के अंदर, कर्नाटका के अंदर, जहां पर दुनिया भर की बारिश आ चुकी है, बिल्कुल कहानी त्राहिमाम हो चुकी है। तो वहां पर काम किया जा रहा है। तो देखते हैं चीज़ें सुधर पाती है या नहीं सुधर पाती है। ठीक है, तो बेंगलुरु को IT हब बोलते हैं हम लोग, पर लेकिन रियलिटी में एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर भी बेइज्जती कर दी कि IT हब की कहानी जो है इतनी खराब है। तो कैसे इसका काम किया जाएगा, तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब अलग ही लेवल की चीज़ें चल रही हैं, ऐसा बोल सकते हैं। वर्ल्ड लेवल की कुछ न्यूज़ है यहाँ पर जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी है यहाँ पर, और इसी के साथ में थोड़ा सा इकोनॉमी से रिलेटेड भी देखने को मिलेगी। इंडिया जो है वो बात की जा रही है कि वर्ल्ड में 6th नंबर का लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट बनने जा रहा है 2032 तक का। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर में यहाँ पर अभी जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है जिसको CAGR बोलते हैं, वो लगभग 14% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है।
तो ये काफ़ी बड़ी बात है। कौन से देश को पीछे छोड़कर अभी हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, वो आप लोग को बताना है, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट जो है उसके बारे में बात की जा रही है, तो इंडिया क्लाइमेट जो प्लीज ले रहा है यहाँ पर रैंक 4th इन द टर्म्स ऑफ एम्बिशन और रैंक 5th जो है यहाँ पर इन द टर्म्स ऑफ कंप्लायंस। तो एक शानदार तरीके से आप लोग बोल सकते हैं हम लोगों ने जो 5 टारगेट रखे थे, बताइएगा मोदी जी के द्वारा 5 कस्में कौन सी खाई गई थी जब बोला गया था कि हम लोग कार्बन एमिशन को खत्म करेंगे। तो पांचों की पांचों कस्में जो है कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ये कस्में अक्सर आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो रस्में और कस्में कभी भूलना नहीं होता है अगर चाहते हो सोसाइटी में लाइफ को एंजॉय करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वन लाइनर न्यूज़ है, स्पोर्ट्स से कई बार आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा नेहरू ट्रॉफी के बारे में, ये एक बोट रेस होती है जो कि अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली पुन्नमादा, ठीक है, तो लेक के पास में अलप्पुजा में। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसका नाम है पालाथुरथे, ठीक है, तो ये बोट क्लब है PBC, आप लोग इसका याद रख सकते हैं। तो केरला के अंदर इसने यहाँ पर इसको जीत लिया 68th एडिशन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं यहाँ पर, हल्का सा याद इसके बारे में रख सकते हैं। खो खो की टूर्नामेंट जो है उड़ीसा ने जीत लिया यहाँ पर तेलुगु को बीट कर, तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है पुणे के अंदर में। इसी के साथ में यहाँ पर रेड बुल के जो मैक्स विस्तारपन तो है उनके द्वारा फॉर्मूला 1 रेस जीत लिया है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इंडिया के जो जिनका नाम है यहाँ पर अरविंद, ठीक है, चिदम्बरम, इनके द्वारा दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है। इसी के साथ में यहाँ पर ये बात की जा रही है लेट्स रोरर सेविस, ठीक है, तो ये मैस्कोट देखने को मिलेगा 36 नेशनल गेम जो कि गुजरात में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टार्ट किए जा रहे हैं 27 सितंबर से, तो ये आगे भी आप लोगों को यहाँ पर न्यूज़ में दिखेगा। एशिया कप में पाकिस्तान ने अभी क्या किया, इंडिया को बीट कर दिया और इंडिया बाहर हो गया क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी हरा दिया है अभी। तो हम लोग एशिया कप से बाहर हो चुके हैं, हमारा पत्ता यहाँ से कट चुका है, जो कि काफ़ी दुखद भरी आप लोग घटना बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 6th ऑल इंडिया जो प्रिजनर ड्यूटी मीट है ये भी आप लोगों को देखने को मिली अहमदाबाद के अंदर में 4th से लेके 6th तक का। तो ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं, अगर ढंग से आप लोग टॉपिक को तैयार करेंगे तो ये कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं आएंगे, तो इसलिए कहते हैं टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है, ओके। प्लेस इन न्यूज जो है आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली खिमलोगा पास के बारे में। खिमलोगा पास जो है वो लगभग 5712 मीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। धौलाधर जो माउंटेन रेंज है बात की जा रही है, ये आप लोगों को स्टार्ट होता है कहाँ से, उत्तराखंड से। उत्तराखंड का जो लिवादी विलेज है और ये जाते हैं यहाँ पर चितकुल हिमाचल प्रदेश के, तो डेंस फॉरेस्ट और ग्लेशियर से होता हुआ। तो टफेस्ट एंड हाईएस्ट ये आप लोगों को रास्ता भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट लोकेशन कई बार आप लोगों से पूछ ले आते हैं, तो इस पास के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। निकिता के द्वारा बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। तो आज के एसएलवी कमांडो है यहाँ पर निकिता, तो यहाँ पर देखते हैं काफ़ी डिटेल में आंसर दिए हैं और कल की वीडियो के नीचे मैंने इनके आंसर पिन भी कर दिए थे, तो उनको भी आप लोग जाकर देख लेना। पर्सन इन न्यूज़ मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर, तो उनका नाम है लिज ट्रूस। तो अभी रिसेंटली जो यूके की नई पीएम बनी है, इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। किसको हराया है इन्होंने, उनका नाम भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इंडियन मूल की पर्सनैलिटी हैं जो कि उनके द्वारा हराए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिज्म हुआ यहाँ पर यूके का, कहीं ना कहीं सारे जो यूके वाले एक साथ मिल गए उनको हराने के लिए, ऐसा भी आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है। आज के नए 5 शब्द हैं आप लोगों के सामने जिनके ऊपर आप लोगों को सेंटेंस फॉर्म करना है। ये इंग्लिश इंप्रूव में भी आप लोगों की हेल्प करेंगे और इसी के साथ में ये आप लोगों की आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेंगे। वोकैबुलरी जितनी शानदार होती है उतनी अच्छी चीज़ें आप लोग आगे बढ़ा पाते हैं, ठीक है। तो फेलेसियस यानी कि फॉल्स यानी कि गलत, अपोस्टेट यानी कि सर्वधर्म त्यागी यानी कि जो किसी धर्म में न मानता हो, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से पर्सन हु रिनाउंस ए रिलीजियस और एक तरीके से पॉलिटिकल बिलीफ, इनके एक तरीके से कोई भी एक पर्टिकुलर उसमें ना मानता हो। एडिक्ट का मतलब है यहाँ पर अध्यादेश, इसी के साथ में यहाँ पर डिक्री भी आप लोग बोलते हैं। बेद का मतलब है यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं साउटेड यानी कि चिल्लाने की चीज़ के ऊपर। सेलेक्टेड मतलब उम्मीद आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखिएगा। कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बने तो आप लोगों को इसके बारे में एनडीए सीरीज में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो उनको आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था अभी यहाँ पर जो यहाँ पर लीजर ट्रूथ्स है इनके बारे में याद रखिएगा। कुछ बेसिक चीज़ें भी हैं जो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा दी हैं, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक छोटी सी न्यूज़ है यहाँ पर, अभी क्वाड की जो मीटिंग आप लोगों को देखने को मिली इंडो पैसिफिक रीजन की, तो वैक्सीन के और इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का क्या कंसर्न है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया गया। तो इसको लेकर कई सारी बातें यहाँ पर की गई हैं, ठीक है। तो ये कुछ पिक्चर्स भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये शेयर की गई थी, तो काफ़ी अच्छे से इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है। और क्वाड सीनियर ऑफिशियल की मीटिंग ये पहली बार इंडिया के अंदर देखने को मिली, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर मतलब पहली बार ये मीटिंग देखने को मिली।
2+2 डायलॉग के लिए जापान हमारे जो होम मिनिस्टर हैं और इसी के साथ में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो पहुंच रहे हैं, तो इसके चलते भी यहाँ पर बेसिकली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर पहुंच रहे हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा याद रखिएगा। 2+2 का जो ग्रुप है वो आप लोगों को नजर आएगा किन किन देशों के साथ में है, तो हमेशा याद रखिएगा क्वाड प्लस रसिया के साथ में हमारा 2+2 डायलॉग है आज की डेट में, जो कि क्वेश्चन की फॉर्म में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो ये बात याद रखिएगा, माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन तो आप लोग ही रहेंगे, फिर बोलोगे कि सर क्वेश्चन दिखा के उन्हें कह रहे हैं कि मुंह तो लगा पर हाथ नहीं आया, तो इनको भी देख लो एक बार। बात की जा रही है लिस्ट उसके बारे में, तो कौन सी कंट्री की रिसेंटली अभी नई प्राइम मिनिस्टर बनी है यहाँ पर, ये तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूके या फिर जर्मनी, तो बताओ क्या है सही आंसर, अभी आप लोगों को पढ़ा है। नेम बताना है यहाँ पर, नेम ऑफ द मैस्कोट फॉर द 36 नेशनल गेम जो अहमदाबाद में, तो यहाँ पर अभी ये मैंने आप लोगों को न्यूज़ पढ़ाई, तो इसमें बताइए क्या है, यहाँ पर शेर, सवज, विकास या लियो, ठीक है, सही आंसर आप लोगों को बताना है, पीपीटी में भी है सही है। कॉन्क्लेव ऑफ द साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में जो मिनिस्ट्री के द्वारा होस्ट किया गया, तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात, केरला या फिर आंध्र प्रदेश, तो इसका आंसर आप लोगों को गुजरात देखने को मिलेगा। इसी के साथ में बात की जा रही है निडल फ्री, निडल फ्री जो यहाँ पर इनहेल्ड वर्जन है कोविड-19 वैक्सीन का, उसके बारे में बात की जा रही है, तो अभी चाइना के अंदर यहाँ पर ये इसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में था, ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो फीडबैक जरूर देना यार आज का लेक्चर कैसा लगा, क्योंकि आज का लेक्चर जो है आप लोगों ने देखा होगा, अगर ढंग से देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर की है। एक बार ओवरव्यू लेकर देखो अगर लेक्चर का, तो आप लोगों को पता चलेगा इतना सारा डेटा आप लोगों के पास में इस पीपीटी में, जिसकी कुछ हद नहीं है। ये पीपीटी कहाँ से मिलेगी, टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, जहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी मिल जाती हैं, तो यहाँ पर आप लोग जाकर देख लेना, आप लोगों को यहाँ पर पीपीटी जो पीडीएफ है वो इसकी मिल जाएगी। फीडबैक जरूर देना कैसा लगा यार, और बाकी अगर आप लोगों को कोई भी पर्सनल मैसेज हो तो आप लोग यहाँ पर इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं, और इसी के साथ में मेरे साथ में ट्विटर, फेसबुक या फिर टेलीग्राम पर आप लोग कनेक्ट रहने के लिए वीडियो के नीचे जाना, सारे लिंक मिल जाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, पर एक काम जरूर करिएगा, आप लोगों को रिकॉल करना है जो भी मैंने पढ़ा है, कोशिश करो रिकॉल करने की कौन कौन से आर्टिकल जो हैं मैंने आप लोगों की कवर कराएं, जिससे कि आप लोग चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाओ। और एक बच्चा कह रहा है सर जैसे आप जय हिंद बोलते हो वीडियो के एंड में, सर आप बोलना कि हम भी जय हिंद लिखा करें कमेंट बॉक्स में ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है चलो कोई नहीं मैं तो बोलता हूँ जय हिंद, आप लोग भी नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखा करो जाते जाते, ठीक है, कि जय हिंद सर, ठीक है, तो इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। तो जैसा भी आप लोगों को सूटेबल लगे, अपना जोश बनाए रखना है, शानदार तरीके से अपना दिन जो है अच्छे से यूटिलाइज करना है, और टाइमिंग कैसा लगा ये इसके बारे में भी जरूर बताना। डेली इसी टाइम उठकर अपने दिन को आप लोगों को स्टार्ट करना है। जो आप लोगों के साथ में जो दोस्त उठ रहे हैं ना, कोशिश करो कि उनको भी अगर चाहो तो अपना एक ग्रुप बनाकर उनको भी उठाए, वरना अपने आप को एडवांस रखो यार दुनिया से, तो आप लोग हमेशा अपने काम को पहले कवर करते हुए नजर आओगे, तो दिन भी शानदार तरीके से आप लोग यूटिलाइज कर पाओगे। अब पूरा दिन आप लोगों के पास में पड़ा है, अब इंजॉय करो जैसे करना है, सारी चीजें आप लोगों के हाथ में है, तो अच्छे से इंजॉय करना है, पीछे नहीं हटना है, एक एक जो चीजें हैं वो आप लोगों के सामने है, अपना प्लान बनाकर अच्छी चीजों को लेकर चलना है। आज का टारगेट क्या है वो जरूर बताना, और कल का क्या होने वाला है उसके बारे में भी जरूर बताना। ओके, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, शानदार तरीके से पूरे दिन को एंजॉय करो।